हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हो गए हैं न्यूमेरिकल की खोपड़ी पे छेद करने के लिए। हम लोग दोस्तों पिछली क्लास तक क्वेश्चन नंबर 37 तक क्वेश्चन लगा लिए थे, मतलब 37 तक क्वेश्चन का निपटारा हो चुका था दोस्तों। अब हम लोग आज 38 से क्वेश्चंस का लगाना शुरू करेंगे। तो निकाल लीजिए दोस्तों कॉपी और पेन। हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करके ही छोड़ना है, हर एक न्यूमेरिकल को तबाह करके ही छोड़ना है। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। कोई दोस्तों न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है उसको आप कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आपको उसको कमेंट बॉक्स में अपनी हर एक दिक्कत को ना मेंशन कर दीजिए। वैसे दोस्तों मैं खुद इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूं कि आपको कमेंट में कोई ऐसी बात कहने की ज़रूरत ही ना पड़े कि सर ये समझ में आया नहीं मुझे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 38 से लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, एंजॉय लेने के लिए एकदम भरपूर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार रहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा हुआ है क्वेश्चन 38 कि एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तथा यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पियर की धारा ले सकता है। यदि इसको 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना हो तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। कम से कम कितना प्रतिरोध हमको चाहिए। तो दोस्तों मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था ना कि हमें विभवांतर को बढ़ाना होता है तो प्रतिरोध को बढ़ाना होता है। प्रतिरोध को बढ़ाना होता है तो प्रतिरोध बढ़ता कब है, जब हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन में दोस्तों आपको 100 मतलब कह रहा है कि ये वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तथा अधिक से अधिक 1.1 एम्पियर की धारा ले सकता है। यदि इसको 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना हो तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको वोल्ट ज़्यादा चाहिए, और वोल्ट ज़्यादा चाहिए दोस्तों ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो पहले देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में का दिया हुआ ना, सबसे पहले वही हम लिखते हैं। क्वेश्चन में का दिया हुआ है सबसे पहले दोस्तों हम लोग वही लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही सब लिखते हैं हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमको, एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध R दिया दोस्तों। क्या दिया हमको, सबसे पहले हमको R दिया। R कितना दिया दोस्तों, 150 ओम, 150। ठीक है, 150 ओम। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पियर की धारा ले सकता है। अरे I दिया हुआ है 1.1 एम्पियर की धारा ले सकता है। यदि इसको 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना हो, अब कह रहा है 220 वोल्ट पर हमको इसको काम में लाना हो तो बताओ कि परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं कि माना हमें यहाँ पे R तो ले ही चुके हैं, R डैश प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ठीक है, माना परिपथ में R डैश प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो भाई ये लाइन हमने, सुंदर सी लाइन हमने लिख दिया। दोस्तों हम लोग ओम चर्चा का नियम जानते हैं ना, कहा जानते हैं, ओम का नियम I बराबर होता है V/R। तो यहाँ पे दोस्तों R टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R टोटल। देखो I बराबर V/R टोटल जगह पे R प्लस R डैश। तो दोस्तों I हमको दिया हुआ है 1.1 एम्पियर, V का मनवा हमको दिया हुआ है 220 बटे R का मनवा है 150, और यही R डैश का मनवा अपने को चाहिए। बताओ, इतना आसान सवाल है दोस्तों, मजा आ जाएगा भाई। दशमलव यहाँ हटाना है, जीरो यहाँ बढ़ाओ, सीखो जरा मुझसे। दशमलव यहाँ हटाना है, जीरो यहाँ बढ़ाओ। क्या बात है सर, क्या बात है, आप ये सब तरीका बताते ना दिल गदगद हो जाता है। 150 प्लस R डैश। ठीक है, अब देखो भाई हम लोग 150 प्लस R डैश को यहाँ पे 11 को यहाँ भेजते हैं। देखो ऐसे 150 प्लस R डैश बराबर 2200 बटे 11। ठीक है ना, 150 प्लस R डैश बराबर 11 से भाग तो 11 दूनी 22, 200। तो R डैश दोस्तों कितना हो जाएगा, अरे कहोगे सर 50 ओम। लो भैया 50 ओम का प्रतिरोध आपको क्या करना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। लो भाई 50 ओम। ठीक है, आ गया ना आंसर, 50 ओम है, एकदम बढ़िया से। दोस्तों मैं साइड हो गया हूँ, इस क्वेश्चंस का एंजॉय लो बढ़िया तरीके से। आपने देखा कितने आसान तरीके से क्वेश्चंस को लगाया गया। तो भाई आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। ठीक ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 38 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 को भी यहीं पे निपटारा कर देखा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों आपके सामने आ गया है।
और आप देख रहे हो क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है कि दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम व 60 ओम है समांतर क्रम में लगे हैं। वाह भाई, बल्ब समांतर क्रम में लगे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक राज की बात, हमारे घर में ना जितने भी उपकरण लगे होते हैं सब समांतर क्रम में लगे होते हैं। इसीलिए ना कभो काल अगर लाइट ना गलती से ज़्यादा आ जाती है, मतलब कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो देखते हो कि हर इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब नहीं होता है, कुछ तो कुछ सेफ रह जाता है। अगर पता चला सब श्रेणी क्रम में लगे थे ना, हम बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम व 60 ओम है समांतर क्रम में लगे हैं तथा 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। मतलब उनको समांतर क्रम विभव क्या होता है, समान होता है, तो 90 वोल्ट उसको भी 90 वोल्ट इसको भी मिलता है। क्या बात है, जलाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध तथा बल्बों में अलग अलग धाराएं। देखो क्या मस्त सवाल है यार। ठीक है, तो आपको दोस्तों जो R1 दिया हुआ है, यानी पहले बल्ब का प्रतिरोध दिया हुआ है R1, मान लो R1 दोस्तों आपको दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, R1। R2 कितना दिया है आपको, 60 ओम दिया है। ये दोनों बल्ब दोस्तों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या लिखा होता है, R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं पहले। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का नमूना पता कहा देते R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। R1 की जगह यहाँ पे 20, R2 की जगह यहाँ पे 60 बटे 20 प्लस 60। तो 20 गुणे 60 बटे 20 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 80। 20 के 20, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 हो। दोस्तों तुल्य प्रतिरोध जो अपने को आया वह कितना आया, 15 ओम आया। कितना आया, 15 ओम। अब आगे कह रहा है कि दोनों बल्ब 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं, मतलब इनका भी 90 वोल्ट है, इनका भी 90 वोल्ट है। तो पहले हमको क्या करना है, हमें क्या करना है भैया, हमको कह रहा है कि बल्बों में अलग अलग धाराएं। तो बल्बों में अलग अलग धाराएं देखो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। पहले बल्ब में धारा, पहले बल्ब में धारा, पहले बल्ब में धारा, तो धारा पहले बल्ब में धारा तो I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1, यही ना, V बटा R1। तो V कितना दिया भाई हमको, 90 दिया हुआ है। V हमको कितना दिया हुआ है, 90 दिया। ठीक है भाई। अच्छा ये मेरा जो तुल्य प्रतिरोध निकाला हूँ उसका मतलब क्या हुआ यार, है जो मैं तुल्य प्रतिरोध निकाला हूँ उसका मतलब तो मुझे क्या निकल के आया, एक बार देखता है यार, क्वेश्चन सही कर रहा हूँ नहीं यार, क्या बात है यार। 20 ओम व 60 ओम है, समांतर क्रम में लगे हैं, सही बात है। 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध, बल्बों में अलग अलग धाराएं। चलो V बराबर I बराबर V बटा R1 सही होता है। V आपको दिया हुआ 90 वोल्ट, सही है। R1 आपने R1 दिया हुआ खुद 20। ठीक है, 2 0 0 से काट दोगे, 2 चौके 8, 4.5 है एम्पियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक सच्चे कर लेता हूँ, 4.5 एम्पियर। अच्छा वो यार तुल्य प्रतिरोध पूछा हुआ है ना, तभी तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं इसको निकाला क्यों। देखो यहाँ पे कह रहा कि ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध, तो बल्बों में अलग अलग धाराएं, मैं अलग अलग धाराएं पे नोटिस कर रहा हूँ। सोचो मैं निकाल करके सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मतलब मैं इसको निकाला क्यों, जब मुझे I1 बराबर V बटा R1 होता है, I2 बराबर V बटा R2 होता है, तो मैं R फालतू का निकाला क्यों। लेकिन ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो दूसरे बल में धारा, कभी कभी आदमी क्या होता है ना, करता कुछ रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, वैसे दोस्तों मेरे भी दिमाग में हल्का फुल्का, मैं सवाल भरी से लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा दिमाग ना कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा था, तभी मेरा दिमाग नहीं सोचो ये क्या है, कुछ क्वेश्चन पे है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग यहाँ पे अभी स्थिर नहीं हो रहा है। अभी एक आधो क्वेश्चन और लगाएंगे ना तो वहाँ पे धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। तो दूसरे बल में धारा, दूसरे बल में धारा आप लोग के भी साथ होता होगा, ठीक है, आप लोग भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। दूसरे बल में धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2, V बटा R2। V की जगह यहाँ पे 90, R2 जगह यहाँ पे 60, 0 0 खिसक लिया, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, यानी 1.5 एम्पियर। लो भैया आंसर आ गया ना। तो ये जो मैं टिक लगा ना, ये देखो ये आंसर है। 15 ओम, 4.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। देखो 39वां साल बहुत 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 मस्त था, मतलब बहुत ईजी कह सकते हो यार, ठीक है। अच्छा नहीं कह सकते इसको, ईजी कह सकते हैं, ठीक ना। ये अच्छा सवाल नहीं है, ऐसे सवाल आपके अच्छा 12 में ना बोर्ड परीक्षा में ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इतने आसान। चलो भाई आगे आते दोस्तों, धीरे धीरे कदमों के साथ हम लोग बढ़ते हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लगाया 38 और ये क्वेश्चन हमारा था 39, ठीक है। दो क्वेश्चन का निपटारा कर दिया। चलो भाई आगे आए। तुम्हें देखें मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है,
हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। हाल क्या है दिल का। तो भाई हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, 39 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ गया है, ठीक ना, आपके सामने आ गया है। आप देख रहे हो कि संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर, अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर, वोल्टमीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट तथा आर का मान 75 ओम है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो भाई फिगर देखो दोस्तों, फिगर आपके सामने बनाया हुआ है, ये प्यारा सा फिगर बनाया है। देखो प्यारा सा फिगर क्या है, ये आपका कह रहा है कि ना ये अमीटर है, और अमीटर में देखो ऐसे तीर बना दिया है, ऐसे नहीं बना तब भी चलता, क्योंकि भाई अमीटर खुद ही लिखा हुआ है। लेकिन भाई इसकी खुशी है, इसकी खुशी में हमारी भी खुशी है कि नहीं। तुम्हारी खुशी में हमारी भी खुशी है, तो वैसे यहाँ भी इस फिगर की खुशी में हमारी भी खुशी है। लो भाई ये देखो, ये वोल्ट मीटर भी, ठीक है। अब कौन सी खुशी समझ रहे हो तुम जानो भाई, ठीक है भाई, तुम अपनी खुशी के बारे में तो नहीं याद करके खुश हो रहे हो। ये देखो देखो देखो, ये फिगर ऐसे बना हुआ है, ठीक ना, ये मस्त फिगर दोस्तों ऐसे बना हुआ है। और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये आर है, ये कितना है, आर है, ठीक। तो आपको दोस्तों फिगर में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले एक बार मैं जरूर लिखना चाहता हूँ, ठीक ना, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिखेंगे तभी तो मजा आएगा। कह रहा संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर, यानी आई, ये अमीटर है ना, यहाँ से 2 एम्पियर की धारा जा रही है, यानी आई बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर। और दोस्तों कह रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर 120 वोल्ट मापता है, इसका प्रतिरोध है V बराबर 120 वोल्ट, 120 वोल्ट आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तथा R का मान, ये जो R है ना, इस R का भी मान दिया हुआ है। R का मान दिया आपको 75 ओम, R का मान क्या दिया, 75 ओम। तो आपसे कह रहा है इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपसे, इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो वोल्ट मीटर है ना, इसका प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। चलो भाई अब हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग कैसे लगाते हैं भाई, इसको समझो जरा दोस्तों। हमको ये R दिया हुआ है, ठीक है, और V दिया हुआ है, I दिया हुआ, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर की धारा जा रही है। जब 2 एम्पियर धारा यहाँ पर पहुँचती है तो कुछ धारा बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। 2 एम्पियर धारा पहुँची, मान लेते हैं इसमें धारा कुछ गई I1, इसमें धारा मान लेते हैं I2। दोस्तों यहाँ पे धारा बढ़ रही है, ठीक ना, कुछ इसमें धारा जा रही है और कुछ इसमें धारा जा रही है। तो पहले हम लोग अगर R का मान पता है, R का मान पता है 75 और V का मान पता है 120, मतलब इसके सिरों का विभवांतर पता है 120 वोल्ट, तो हम लोग इसमें I1 का मान निकाल सकते हैं ना बढ़िया तरीके से। देखो R का मान पता है 75, V का मान पता है 120 वोल्ट है, तो हम लोग I1 का मान निकाल सकते हैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से I1 बराबर V बटा R। तो I1 बराबर V कितना दिया हमको, इसका मतलब जो प्रतिरोध है इसके सिरों का विभवांतर 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। R का मान हमको कितना दिया हुआ, 75, ठीक है। तो क्या इसको हम किसी संख्या से काटे, क्या किसी संख्या से अगर दोस्तों इसको काटते हैं तो I1 बराबर, मैं किससे काट दूँ, 20 से, नहीं 15 से, 15 से, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, ठीक, 15 × 8 = 120, सही है ना, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120 और 15 × 5 = 75, 8/5 एम्पियर, ठीक है। मान चलो दोस्तों 8/5 एम्पियर यहाँ पे आया हुआ है। हालांकि हमसे पूछा नहीं हुआ है, हमसे सिर्फ क्या पूछा हुआ है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक ना, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है। अब इसका प्रतिरोध निकालने के लिए तो हमें वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हमें वोल्ट मीटर में कितनी धारा जा रही है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। वोल्ट मीटर में कितनी धारा जा रही है उसको हमको निकालना पड़ेगा। अब हम जान रहे हैं कि इसको हम अगर दशमलव कर देते ज़्यादा मजा आता है यार, क्योंकि देखो ये 2 एम्पियर यहाँ पे जा रही है, ये धारा यहाँ से कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है ना, धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है। इसको मैं दशमलव करूँगा तो 5 × 1 = 5, 1 दशमलव करके आएगा यार, 1.6 एम्पियर आएगा, 1.6 एम्पियर। तो I2 बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, I2 बराबर, तो I2 बराबर 2 एम्पियर यहाँ से गया तो 1.6 ये निकल गया, -1.6, तो I2 बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, 1 दशमलव या क्या मिलेगा भाई, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ये दोस्तों I2 मिल गया, I2 हमको क्या मिल गया, 0.4 एम्पियर। मतलब इस वोल्ट मीटर में इतनी की धारा जा रही है, धारा मिल गया है और वोल्ट मीटर का अपने को प्रतिरोध चाहिए, और वोल्ट मीटर 120 वोल्ट है, तो यहाँ से प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, और I जगह पे I2, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह पे 120
I2 की जगह पे 0.4, दशमलव कहाँ हटाना है नीचे, 0 कहाँ बढ़ा दे ऊपर, 120 है 00 बट्टा 4, तो आ बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 300। क्या बात है यार, ये खतरनाक आंसर, वाह सही है भाई, सही सही, खतरनाक आंसर तो है। मुझे लगा थोड़ा थोड़ा सा आया है, इसका कैसे ज़्यादा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये सवाल में ना देखो, आपको पहले समझना पड़ेगा, ये जो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पहुँचा 2 एम्पियर, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, इधर कितना गया नहीं पता, I1 माना, इधर कितना गया नहीं पता, I2 माना। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते थे 2 माइनस I1 इसमें लिख सकते थे, वो भी सही चलता, लेकिन मैंने I1 I2 मान लिया। तो पहले मैंने निकाला कि इसका हमें विभवांतर पता है, हमें विभवांतर पता है, हमें प्रतिरोध पता है, तो कितनी धारा इसमें जा रही है वो हमने निकाल लिया। जब धारा निकाल लिया तो हमने I2 का मान अपने आप निकल गया। मेन अपना टारगेट था इस I2 को निकालना, क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध चाहिए, वोल्टमीटर मतलब विभवांतर में पता चल गया है। I चाहिए तो R चाहिए, R निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V/I। तो हमने V तो पता है, I2 हमें निकालना पड़ा। I2 का मान यहाँ से दोस्तों हमने ये निकाला, I2 का मान आया और वहाँ से मान निकाला, हमें आ गया। तो केवल घुमाया हल्का से दोस्तों, ठीक ना। आप कंफ्यूज हो सकते हो हल्का सा, लेकिन जब आप तरीके समझोगे, यहाँ 2 एम्पीयर यहाँ पे पहुँचा, इधर I1 गया, इधर I2 गया, पहले हमें I1 का मान निकालना पड़ेगा। जब I1 का मान निकाल लेंगे तो I2 अपने आप आ जाएगा। जब I2 आ जाएगा तो हम लोग ओम का नियम इतना पढ़े हैं कि इतना V बराबर IR, R बराबर V/I, ये सब दिमाग में अपने चल रहा है, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो भाई, आप नोट कर लियोगे। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, ठीक है। आ जाए एकदम सर दौड़ा के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपके सामने आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हो, फिगर वगैरह बना हुआ है एकदम भैया। तो फिगर बना हुआ है तो अपने को भी फिगर बनाना पड़ेगा, एकदम बनाना पड़ेगा। तो फाइल फिगर बनाता हूँ मैं। देखो ये फिगर कुछ ऐसे बनाया ना, ये यहाँ पे ऐसे प्रतिरोध लगाया हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध लगाने के बाद फिर एक और प्रतिरोध यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है, और इस प्रतिरोध के सिरों पर ऐसे क्या लगा दिया हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ये कोई बैटरी लगा दिया है। कह रहा है इस बैटरी का जो वोल्टेज है ना वह 60 वोल्ट है। कितना वोल्ट है दोस्तों, 60 वोल्ट है, बस केवल बैटरी बनाया नहीं है। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कह रहा है कि संलग्न परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है। ये वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट, मतलब ये जो वोल्टमीटर नाप रहा है ये कितना नाप रहा है, 30 वोल्ट नाप रहा है, ठीक है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है, 30 वोल्ट है। जबकि यह 400 ओम प्रतिरोध के सिरों, भैया मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले, ये 300 ओम और ये 400 ओम, 400 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध पूछ रहा है भाई। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, समझो, इसको समझोगे ना तब आपको मजा मिलेगा, नहीं समझोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे हमें लगाना कैसे, समझ के समझना है, ठीक है। ये 60 वोल्ट की कोई बैटरी लगी है, ठीक है। यहाँ पे ये 300 ओम का प्रतिरोध है, ये 400 ओम का प्रतिरोध है। 400 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर ये कोई वोल्टमीटर लगा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो वोल्टमीटर है ये वोल्टमीटर 30 वोल्ट मापता है। दोस्तों टोटल है 60 वोल्ट, 30 वोल्ट ये मापता है, बचा कितना, 30 वोल्ट, यानी जाहिर बात है 30 वोल्ट इसका होगा। तो अब बताओ कि 60 वोल्ट है, विभवांतर अलग अलग किस में होता है। आप कहोगे सर विभवांतर अलग अलग जो होता है श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम विभवांतर अलग अलग होता है, समांतर क्रम विभवांतर समान होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इसका 30 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है, ये और ये आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में औसत दिख भी रहा है, देखो ये और ये श्रेणी क्रम में है। लेकिन कमाल की बात ये है कि श्रेणी क्रम में तो है, लेकिन इनका जो विभव है, विभव कितना है, इन लोगों का जो विभव है वह 30 वोल्ट इसका है, 30 वोल्ट इसका है, ठीक है। मतलब दोनों का विभव समान हो गया, दोनों का विभव क्या हो गया, समान हो गया। अच्छा विभव क्या हो गया, मैं यहाँ थोड़ा हल्का सा हिंट करूँ, दोनों का विभव, इनका विभव समान हो गया। अब ये दोनों, ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तो धारा क्या होगा, समान होगा, इनका भी धारा समान है, इनका भी धारा समान है। अगर बताओ भैया किसी का वी आई समान हो, वी दो चीज़ें हैं, इनका वी आई, इनका वी आई, अगर दोनों का वी और आई समान है तो आप सीधे से कहोगे सर अगर इनका वी और आई समान है ना तो इनका आर भी क्या होगा, समान होगा। मजा आया ना दोस्तों। मैंने आपको क्या बता दिया कि ये दोनों प्रतिरोध, मतलब हमें वोल्टमीटर दिया हुआ 30 वोल्ट,
30 वोल्ट इसका विभवांतर दिया हुआ है। इसका हमें पूरी बैटरी 60 वोल्ट की है, तो 30 वोल्ट इनका हुआ, 30 वोल्ट इनका हुआ। अगर ये 30 वोल्ट नहीं देता तो हम थोड़ी बता पाते इसका विभवांतर कितना है, लेकिन ये 30 वोल्ट दिया हुआ है, तब हमने बताया कि इसका भी 30 वोल्ट होगा। तो 30 वोल्ट इनका, 30 वोल्ट इनका, विभव इनका मतलब विभव अगर अलग अलग है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और वैसे दिख भी रहा है श्रेणी क्रम में, लेकिन कमाल की बात हमको ये मिला कि इनका विभवांतर मिला हमको कितना कितना, 30 वोल्ट मिल गया विभवांतर। और इनमें धारा अगर भाई श्रेणी क्रम में है तो धारा जो इनमें रहेगा वही धारा इनमें रहेगा। अगर दोस्तों विभवांतर धारा समान है, विभवांतर धारा समान है, तो इन लोगों का प्रतिरोध भी आपस में क्या होगा, समान होगा। अब ये अगर 300 ओम है तो इन दोनों का भी तुल्य प्रतिरोध 300 ओम ही होगा। अगर इनका 300 ओम है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध भी क्या होगा, 300 ओम ही होगा। अब हम लोग मान लेते इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध R है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R प्लस 1/400 बराबर होगा 1/300 के। मजा आ गया ना। बस दोस्तों, बस यही आपको केवल समझना था। अगर ये आप समझ गए, आप सवाल तुरंत 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 उसको निपटारा कर दिए। चलो भाई ठीक है, इसको जरूरत पड़ेगी बगल में कहीं नोट कर लेना, ठीक ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध इसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर है, ठीक है। तो ये इनका तुल्य प्रतिरोध, मैं इसको माना वोल्टमीटर का प्रतिरोध R है, माना दोस्तों वोल्टमीटर, जो वोल्टमीटर भैया है ना, वोल्टमीटर का प्रतिरोध का है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध है R है, तब अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों आपका 1/R लगा के करें, क्या 1/R लगा के करें, चाहे हम R गुणे 400 करें, ठीक है। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ऐसे कर देता हूँ, R गुणे 400 बटे R प्लस 400 बराबर किसके हो जाएगा, 300 के। मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध इसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर, मतलब जिसका इतना प्रतिरोध होगा उतना प्रतिरोध तो इसका भी होगा। वही मैंने किया, देखो 2 0 से 2 0 बेचारा कट गया, तो आपको क्या मिला, R प्लस 400 गुणे 3 बराबर 4R। सही है भाई, 3R प्लस 3 चौके 1200 बराबर 4R, ठीक ना। देखो 3R प्लस 3 चौके 1200 बराबर 4R, 4R में से 3 चला गया 3R, 4 में से 3 आ गया R बराबर क्या आ गया आपका 1200 ओम। बराबर क्या आ गया भैया आपका 1200 ओम आ गया। देखा भाई आपने कितना आसान तरीके से सवाल लगा, दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R गुणे 400, ठीक ना। अब मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 की जगह पे R2 की जगह पे 400 बटे 400, सही है ना। देखो ये 400 बटे R प्लस 400 बराबर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 300। इसी को दोस्तों मैंने सॉल्व कर दिया, 2 0 छटका दिया, ठीक है। 4R बराबर 3R प्लस 400, तो R प्लस 400 3R प्लस 4 3 1200 बराबर 4R, बराबर कितना आ गया 1200, ठीक। फिर से बात समझाए तो बढ़िया दोस्तों। आप लोग फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लिया करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि 60 वोल्ट की बैटरी है, इस 60 वोल्ट की बैटरी में 30 वोल्ट तो ये ले लिया, बचा कितना 30 वोल्ट ये ले लेगा। तो दोनों का विभवांतर हमें क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जब विभवांतर क्लियर हो गया, हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है तो धारा भी समान होगा, जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें जाएगा, दोनों में वही धारा जाएगा। अगर मान चलो कि 5 एम्पियर इसमें गया, दोनों में 5 एम्पियर, मतलब दोनों में मिला करके 5 एम्पियर, ठीक है। अभी मत सोचिए दोनों समांतर क्रम में, देखिए 5 अब समांतर क्रम में है, बात अलग है, लेकिन इनमें अगर 5 एम्पियर का होगा, दोनों मिला के 5 एम्पियर होगा, इसमें 5 एम्पियर, दोनों को मिला करके 5 एम्पियर, तो श्रेणी क्रम हो गए। तो अगर श्रेणी क्रम हो गए तो आपको धारा समान, विभवांतर समान, प्रतिरोध समान होगा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध इसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर, बस वही मैंने किया हुआ है। मजा आ गया। चलो भाई आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, इसको मिटा उठा दें एकदम भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को भी उड़ा देगा, एकदम उड़ाते दोस्तों, एकदम जबरदस्त तरीके से उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 क्या भैया, 42 आपके सामने दोस्तों आ गया है। अरे वाह क्या मस्त फिगर बना है यार। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि 2 तार जिनके प्रतिरोध 100 ओम व 200 ओम है,
4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। श्रेणीबद्ध मतलब वही श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। वाह भाई क्या बात है, बैटरी का प्रतिरोध मतलब दोस्तों बैटरी बहुत मस्त है, मस्त बैटरी है। उसमें उसका जो गद्दारी करने वाला है ना, वो गद्दारी करने वाला नहीं है, मतलब बोले तो आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना भैया, दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर। तो भैया पहले मुझे दोनों फिगर तो बनाना पड़ेगा यार, ठीक ना, दोनों फिगर दोस्तों मुझे बनाना पड़ेगा। बिना फिगर बनाए कल्याण तो होगा नहीं। बनाते भैया, देखो कैसे बनाते हैं आपके सामने। ये देखो ये बैटरी है, प्लस माइनस बैटरी है। केवल एक रहा होता है, एक प्लस एक माइनस रहता है, उसको सेल बोलते हैं ना। सेल बैटरी समझ गए होगे बढ़िया तरीके से। सेल बैटरी, सेल क्या होता है सर, सेल एक ऐसी युक्ति होती है सेल ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आती है ना। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के काम जो आए वही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और बैटरी का होता है, सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोग को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये भैया फिगर है ए। अच्छा यहाँ पे वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी दिया हुआ है 200 ओम। वाह भाई, वोल्टमीटर का प्रतिरोध 200 ओम है और ये भैया 100 ओम है। अच्छा और ये कितने हैं, ये 200 ओम है। बैटरी से धारा किधर पर बहती है, माइनस से प्लस की ओर। धारा बेचारी ऐसे बही होते जाते देखो यहाँ पे तीर दिखाया हुआ है ऐसे, फिर यहाँ भी दिखाया हुआ तीर। वाह क्या मस्त तीर दिखाया सर, मज़ा आ गया तीर देख कर। ये वाह यार ऐसा तीर, जैसे सजावट हो गई ना, देखो सज गया, ठीक है। जैसे दुल्हन सज के तैयार होती है शादी विवाह में ना, ठीक है। लेकिन तुम लोग दुल्हन कहाँ देखते हो, दुल्हन की पड़ोसन देखते हो ना, ठीक है। वैसे अपने को दुल्हन से क्या देखने से मतलब है ना, अपने को पड़ोसी जो दुल्हन के बगल में खड़ी रहती है ना, उसको देखने का वो रहता है, ठीक है। क्योंकि भाई हो सकता है उसमें से हमारी भी कोई सेट हो जाए ना, तुम लोग यही सोच के जाते हो, ठीक है। सेट हो या ना हो, लेकिन तुम लोग ना दुल्हन के फ़ोटो लेते हो दुल्हन का, लेकिन दुल्हन का एक बहाना होता है कि हम दुल्हन का फ़ोटो खींच रहे हैं। वास्तव में तुम लोग पता है, मुझे पता है तुम लोग फ़ोटो किसका खींचते हो, पड़ोसी का, जो दुल्हन के बगल में खड़ी रहती है ना, सज के सवर के ना, उसका फ़ोटो खींचते हो, ठीक है। खींचना भी चाहिए, ठीक है। अब लड़कियाँ थोड़ा गुस्सा ना मचे तुम लोग, ठीक है। और लड़के सही बात वास्तव में ऐसा करते हैं ना। चलो मैं फिगर बना रहा हूँ, ये सब बतिया रहा हूँ। ये फिगर बनाना या बवाल का काम है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग सुन रहे होगे, मज़ा आ रहा होगा तुम लोग को। वहाँ सर हम लोग भी बहुत किए हैं, फ़ोटो खींचने में मज़ा आता है, ठीक है। पता चलता है कि उसका बगल में भाई बैठा रहता है, वो देखता रहता है, कुछ बोलो तो ये देखना पड़ता है कि उसका भाई तो नहीं बैठा है क्या बगल में। चलो भाई ये देखो हमने फिगर बना दिया ना। अब की बार ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, ये 200 ओम है, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर वही 200 ओम है, ठीक है। धारा वही सेल है। अच्छा सेल का विद्युत भाग बल दिया है क्या, विद्युत भाग बल दिया 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। दोस्तों मतलब एक ही सवाल को 2 तरीके से पूछा हुआ है, बतिया समझ रहे हो ना। देख रहे हो वोल्ट मीटर एक बार किसके पास था, एक बार 100 के पास, अब की बार कहाँ लग गया है, 200 ओम वाले के साथ लग गया है, ठीक ना। 200 ओम वाले के साथ लग गया। धारा आपकी देखो है ऐसे 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 होते हुए, ठीक है, मस्त धारा बना दिया मैंने। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये फिगर दिया हुआ है ए और ये फिगर दिया हुआ है बी, ठीक ना। आधा बोर्डवा तो मेरा फिगर में खींच लिया है, कोनो बात नहीं। चलो सॉल्व करते दोस्तों। कह रहा है कि दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर, दोनों तारों के सिरों के बीच 2 तार है, एक तार ये है, एक तार ये है, इसका विभवांतर क्या होगा, इसका विभवांतर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक ना भैया। चलो समझो भाई जरा ध्यान से एकदम समझो कि मजा आ जाएगा, एकदम दिल खोल के समझो, ठीक ना। दिल बंद करके नहीं, दिल खोल के समझो। ये दोनों तार किस क्रम में जुड़े हैं, आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में का अलग होता है, विभवांतर अलग होता है। का समान होता है, धारा समान होता है। तो भैया पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका विभवांतर निकालने के लिए ना पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध से फिर निकालेंगे हम लोग टोटल धारा। जब टोटल धारा निकालेंगे तब विभवांतर आराम से हम मस्त होकर दोस्तों निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला अपना काम क्या है, अपना काम है दोस्तों पहले टोटल क्या निकालना, टोटल विभवांतर निकालना, ठीक ना। बिना टोटल विभवांतर निकाले क्या हम लोग धारा निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। बिना टोटल प्रतिरोध निकाले क्या हम धारा निकाल सकते हैं क्या, एकदम नहीं। तो टोटल प्रतिरोध निकालते हैं तो प्रतिरोध अपना कितना है, पहले देखो ये वोल्ट मीटर अभी नहीं जोड़ा है, देखो वोल्ट मीटर भली से क्वेश्चन में लगा हुआ है। अभी कह रहा है कि दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर, मतलब इसका कितना विभवांतर है, इसका कितना विभवांतर है। जब वोल्ट मीटर जोड़ दिया जा रहा है उसको दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से इन तारों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक।
तब पूछेगा। मतलब कह रहा है कि पहले आपसे ये पूछ रहा है इसका कितना विभवांतर है, इसका कितना विभवांतर है, फिर कह रहा है इस जो वोल्ट मीटरवा है ना, इस वोल्ट मीटरवा को एक बार 100 वाले के सिरे पर लगाया गया, एक बार 200 वाले पर लगाया गया। 100 वाले पर लगाया गया तब ये वोल्ट मीटर कितना पाठ्यांक देगा, इस पर लगाया गया तब ये वोल्ट मीटर कितना पाठ्यांक देगा, ये आपसे पूछ रहा है। आगे कह रहा है उपरोक्त दोनों के उत्तरों में अंतर क्यों आता है, अंतर क्यों आता है वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले हमारा काम ये है, सिंपल सी बात है, हमारा काम पहले ये है कि धारा को निकालना, ठीक है ना। मतलब इस सॉरी क्या निकालना, विभवांतर निकालना। इसका कितना विभवांतर, इसका कितना विभवांतर है। तो विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रतिरोध। अच्छा दोनों श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध लिखिए, क्या तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों का तुल्य प्रतिरोध, दोनों तो श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 100 प्लस 200, 200 100 कितना हो जाएगा 300 ओम, ठीक है। धारा अपने को चाहिए, I बराबर क्या होता है V बटा R, तो V का कम E कर रहा है तो E कितना दिया आपको 4/300, तो 4/300 एम्पियर आ गया यार ये, ठीक है ना। 4/300 एम्पियर आ गया धारा है ये, 4/300 सही है ना यार, हाँ एकदम सही है, 4/300 एम्पियर। क्या ये कट्टी पिटेगा, क्या कट्टी पिटेगा दोस्तों कि नहीं कट्टी पिटेगा। अगर कट्टा था पिटता तो काट देती, काटेगा यार, ठीक ना। 4/300 को लिख सकता मैं 4 1 के 4, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, 1/75 एम्पियर। लो भाई आई आ गया दोस्तों, क्या आ गया हमें, आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 100 ओम के सिरों पर विभवांतर, 100 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, विभवांतर उसको नाम दिया मैंने V1, V1 बराबर जगह I R1, I जगह पे 1/75, R1 की जगह पे 100, मुझे यही 300 रखना चाहिए था ना यार, 4/300 रखो क्या, ठीक है। ये मैं 4/300 रखता हूँ ना, 1/75 ना, देखो 75 तब भी कटेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, सही तो है यार, 4/3 एम्पियर। देखो भाई ऐसे चेक कर लो यार, 4/3 वोल्ट, सर वोल्ट आएगा, एम्पियर कहाँ से, वोल्ट, 4/3 वोल्ट, ठीक है। V1 आ गया। अच्छा V2 निकालना हो तो ये देखो 200 ओम, 200 ओम के सिरों का विभवांतर, के सिरों पर क्या विभवांतर, विभवांतर उसको नाम दूं मैं V2, V2 बराबर I R2, V2 बराबर I मतलब 1/75 और R2 बोले तो 200, R2 बोले तो 200, 75 है ना, 25 3 75, 25 8 200, तो 8/3 वोल्ट, 8/3 वोल्ट, ठीक ना। ये कब आया, जब वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा गया था तब 8/3 वोल्ट आ गया, ठीक है। चलो भाई ये तो आपका पहला लगा, मतलब जो आपको 3 सवाल पूछा हुआ था ना, 3 सवाल में से पहला सवाल लग गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे, जो कह रहा है कि 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से इन तारों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्ट मीटर की पाठ्यांक, इसके समांतर क्रम में ये लगा दिया गया है, इसके समांतर क्रम में ये लगा दिया गया है। अब इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का होगा, इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का होगा, इसको निकालते, ठीक है। चलो भाई मिटा उठा दे, एकदम मिटाते भैया, जगह ये नहीं है यार, मिटाना मजबूरी है, ठीक है, समझा करो, ठीक है। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, ठीक है। तुम लोग समझोगे नहीं यार, किसको समझाएंगे बताओ, ठीक है। तुम ही लोग तो हो जिसको मैं समझा सकता हूँ, है ना। चलो आगे आते भाई हम लोग, क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन नंबर कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बता रहे हैं, वाह क्या बात है। अब देखो हम इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है, यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बोले तो इसका विभव निकालना है। इसका विभव निकालने के लिए हमें इसमें कितनी धारा जा रही है वो हमको पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा हमको, विभव निकालने के लिए हमको धारा पता करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो धारा के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल प्रतिरोध। ये 100 और ये 200 किस क्रम में, समांतर क्रम में है ना। एक बार मैं लिख दूँ क्या, थोड़ा मैं फिगर और कहीं बनाया होता तो मज़ा आता। चलो 100 ओम व 200 ओम, 200 ओम क्या है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध लिख दे R डैश, R डैश बराबर 100 × 200 बटा 100 प्लस 200, मज़ा आया ना, 100 प्लस 200, तो ये 100 × 200, 100 × 200 बटे 100 और 200 300, ये देखो 2 0 छटक गया, कितना मिल गया आपको 200/3, 200/3 इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया। अब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध है R, तुल्य प्रतिरोध R माना, तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 200/3 प्लस आपका 200, तो 3 दूना 6 और 6 2 8, 800/3 ओम, ये आपका टोटल क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। टोटल क्या आ गया दोस्तों, प्रतिरोध आ गया।
कितना प्रतिरोध आ गया आपका 800/3। अब हम लोग टोटल जब प्रतिरोध आ गया है हम लोग धारा निकाल सकते हैं ना, धारा I बराबर V/R टोटल, R टोटल, तो I बराबर V आपको वही 4 दिया हुआ है बटे R टोटल कितना जगह दिया हुआ है 800/3। तो ये 3 चला जाएगा ऊपरा ना, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपरा चला जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3/800, 4 के 4, 4 दूनी 8, 3/200 एम्पियर। 3/200 एम्पियर जो हमें क्या मिल गया है, हमें धारा मिल गया। ठीक है, 3/200 एम्पियर हमें क्या मिल गया, धारा मिल गया है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सर इसका विभवांतर चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये इसका हमें क्या चाहिए था यार, 200 हमें चाहिए था 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी से समांतर क्रम में लगाने पर वोल्टमीटर के पाठ्यांक, मतलब इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक, ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक अपने को चाहिए ना। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हमें इसमें इन दोनों में कितनी धारा जा रही है, मतलब दोनों में मिला करके धारा जो जा रही है वह 3/200 एम्पियर जा रही है। तो हमें क्या चाहिए, 100 ओम के सिरों पर विभवांतर। ठीक ना, 100 ओम के सिरों पर विभवांतर। तो क्या लिखते मैं लिखता हूँ 100 ओम के सिरों पर विभवांतर, 100 ओम के सिरों पर विभवांतर विभवांतर 100 ओम के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR। ठीक है, IR, V बराबर क्या हो जाएगा IR। अब R समझ रहे हो, R ये 100 ओम मतलब ये बोले तो ये दोनों का, ठीक ना, बल्कि मैं यहाँ पे ना कोई पॉइंट दे दूँ क्या यार, CD लिख देता हूँ, VCD। ठीक ना, तो CD के सिरों का विभवांतर, ऐसे तो अच्छा लगेगा। CD के सिरों का विभवांतर, CD के सिरों का विभवांतर, C व D के सिरों का विभवांतर तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सोचोगे ना कि ये सर R क्यों नहीं रखें, R का मान 100 का ही नहीं रखें, दोनों का तुल्य प्रतिरोध का निकाल रहे हैं। VCD बराबर IRCD, अब सही लगेगा। VCD बराबर I, इसमें धारा कितनी जा रही टोटल 3/200 एम्पियर की, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 100 और 200 का तुल्य प्रतिरोध, 100 और 200 का तुल्य प्रतिरोध क्या है 200/3, 200/3, 3 से कट गया, 200 से कट गया, कितना आया 1 वोल्ट आया। तो इन दोनों का विभवांतर मतलब अभी ये दोनों समांतर क्रम में है, 100 वाले का भी 1 वोल्ट, इस 200 वाले का भी 1 वोल्ट। अपने को 200 वाले प्रतिरोध का विभवांतर चाहिए, अपने को क्या चाहिए 200 ओम वाले सिरों का क्या चाहिए, अपने को विभवांतर चाहिए ना, तो विभवांतर चाहिए। अब हम लोग देखो विभवांतर कैसे निकालते भैया, हमें यही चाहिए ना 200 ओम वाले सिरों पर विभवांतर। अरे मिल तो गया यार विभवांतर, अब दोनों का समान है ना, VCD मतलब इसका भी 1 वोल्ट इसका भी 1 वोल्ट हो तो गया। तो 200 ओम के सिरों का विभवांतर क्या, मैं एक लाइन लिख तो नीचे, अतः 200 ओम के सिरों का विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या मिला हमको 1 वोल्ट मिला। बतिया समझ पाए ना भैया कि आपका ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, जो इसका विभवांतर वही इसका विभवांतर, तो इन दोनों का विभवांतर हमने क्या निकाला VCD, मतलब यहाँ C है यहाँ पे D है। ठीक है, अच्छा जैसे ये निकाले वैसे हमको ये भी निकालना पड़ेगा। अब की बार देखो क्या हो गया है, अब की बार ये 200 और ये 200 क्या है हमारे समांतर करें। पहले इसको भाई मैं साझ हो गया हूँ, इसको पहले आप नोट करो, ठीक ना, जब आप नोट करोगे तब तो मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो भाई अब आते हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये 200 और ये 200 क्या है समांतर क्रम में है, तो ये 100 की जगह मुझे क्या लगा देना पड़ेगा 200 ओम व 200 ओम क्या है समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ 200, यहाँ पे क्या मैं लगा दूँ 200, तो यहाँ पे हो गया 200, यहाँ भी हो गया 200, तो 200 गुणे 200 गुणे 200 बटे 200 400 आ गया। 400 में 2 0 से कट गया, 2 दूना 4, आपका ये जो आया है ना ये आपकी आ जाएगा 100 ओम। कितना आ जाएगा दोस्तों 100 ओम आ गया है। अब ये 100 ओम और ये आया टोटल 100 ओम और ये 100 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे मुझे 100 और 100 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मुझे 100 और 100 लिखना पड़ेगा। तो 100 और 100 लिखूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 ओम, यहाँ पे 100 ओम, 100 200 ओम, टोटल हमें प्रतिरोध क्या मिल गया 200 ओम। जब टोटल प्रतिरोध मिल गया अब हम प्रतिरोध से धारा निकालेंगे, I बराबर V/R टोटल। तो V की जगह पे है 4 और R जगह पे है अपना 200, R जगह पे क्या अपना 200। तो हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, काटने पीटने पर कितना आएगा बताओ, 4 से काट देना, 4 1 के 4, 4 5 20, 50, 1/50 एम्पियर आया। कितना आया अपना 1/50 एम्पियर आ गया, ये I आ गया।
तो हमें मान लो ये C है, यहाँ पे D है, ये CD है, VCD की सिरों का विभवांतर VCD बराबर IRCD ये लिख देता हूँ। VCD बराबर क्या हो जाएगा IRCD। तो I अपने को कितना मिला, I मिला 1/50, 1/50 और 200 का विभवांतर प्रतिरोध कितना मिला 100 मिला, 50 के 50, 50 दूना 100 कितना मिला 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट जो आया है ना, इसका भी है 2 वोल्ट और 2 वोल्ट इसका भी है, ठीक है। ये कितना आ गया भैया 2 वोल्ट। देखो आंसर आया कि नहीं, एकदम आया। मजा आया कि नहीं, आसान लगा कि नहीं। दोस्तों बस आपको ना टर्म समझना है कि हमें क्या पाना है, अगर वो पाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हो ना, तो आपके लिए समझो ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। नहीं समझ पा रहे हो तो आप कब का वीडियो छोड़ के भाग चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। बस आपको समझना है कि देखो यहाँ पे विभवांतर पाना है, हमें इसमें धारा चाहिए, धारा चाहने के लिए हमें टोटल प्रतिरोध चाहिए। ये चीज़ आपको बार बार समझ में आना चाहिए। चलो भाई आते क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। 42 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते, मेरा उठा दें एकदम भैया, ठीक है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछता है, गजब का मजाक करता है यार क्वेश्चन वाला, ठीक ना। तो आपको मतलब हालत ख़राब कर देता है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछता है। अच्छा ऐसी बात है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे पूछता है, ठीक है। इसलिए किताब वाला आपको देता है, ताकि किताब वाला चाहता है कि आप इतने क्वेश्चन को अभ्यास कर डालो, ताकि आप जब आगे जाओ ना तो आपको ये ना लगे कि मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम किया हुआ है, ठीक है। इसलिए किताब वाले इतना क्वेश्चन देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जब देखो भाई कोई भी चीज़ है ना, आदमी महान तभी बनता है जब बार बार वो क्या करता है, अभ्यास करता है, ठीक है। माझी ने पर्वत को, पहाड़ को एक ही बार में थोड़ी तोड़ा था, वो धीरे धीरे तोड़ते तब वो पहाड़ जो है तोड़ करके इतिहास रचा हुआ है बंदा। तो कोई भी चीज़ है आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सवाल है मेरे भाई, सवाल ऐसा नहीं कि एक बार आप लगाओ आपके लिए हमेशा भर के काम हो गए, ऐसा नहीं है। आपको बार बार पसीने बहाने पड़ेंगे, बार बार आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना कुछ किए आपका जयकारा नहीं होने वाला है, ठीक है। बिना कुछ किए आपका नाम होने वाला नहीं है। भाई दोस्तों अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते भैया क्या दिया हुआ है। 400 ओम तथा 800 ओम के 2 प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है भाई। 6 वोल्ट की श्रेणी में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा नापने के लिए 10 ओम प्रतिरोधक का एक अमीटर प्रयुक्त किया गया है। अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ओम का वोल्टमीटर प्रयुक्त किया जाए तो वोल्टमीटर में पाठ्यांक क्या होगा। ये बढ़िया सवाल है भाई। अब देखो सवाल, अभी तक सवाल वाला हमारा हेल्प कर रहा था, मतलब फिगर खुद बनाया था। अब की बार हमको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ फिगर भी बनाना है। कमाल है ना। क्वेश्चन दोस्तों पढ़ना भी है, पढ़ने के साथ साथ अपने को फिगर भी बनाना है। तो अब बताओ मजबूत नहीं होगे। क्वेश्चन भी पढ़ो, फिगर भी बनाओ, फिगर बनाने के बाद उसको सॉल्व करो, तब मजबूती आएगी। तो मजबूती लाओ दोस्तों, क्वेश्चन बार बार लगा करके। 400 ओम तथा 800 ओम के 2 प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। लो भैया ये कितने हैं 400 ओम, ये समझो है आपका 400 ओम, ये है आपका 400 ओम, ठीक है। आगे क्या है 800 ओम, 800 ओम ये है आपका 800 ओम। मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले तब मजा आएगा। 400 ओम ये है आपका दोस्तों 800 ओम। 400 ओम और 800 ओम के 2 प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। लो भैया देखो ये बैटरी यहाँ पे लगाओगे, प्लस माइनस ये बैटरी हो गया। अब ये बैटरी हो गई, बैटरी के साथ ये दोनों किस क्रम में हैं। आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मजा है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा मापने के लिए 10 ओम के एक प्रतिरोधक 10 ओम का एक अमीटर प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। 10 ओम का अमीटर। अच्छा अमीटर आपको पता है दोस्तों परिपथ के किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। अगर बताओ मैं यहाँ पर ऐसे अमीटर लगा देता हूँ, ये अमीटर, तो ये अमीटर किस क्रम में है, इसके साथ ये श्रेणी क्रम में ही है। बस क्यों आपको ऐसे से देखो, ऐसे से मत देखो, नज़रिया चेंज करो, ठीक है। अब ये कोई बात थोड़ी हुई कि ऐसे ऐसे समांतर क्रम होता है। धारा जो इसमें जा रही है वही इसमें भी जा रही है, तो ये क्या हुआ आपका श्रेणी क्रम में हुआ। तो ये अमीटर का प्रतिरोध कितना दिया हुआ आपको 10 ओम। 10 ओम का अमीटर प्रयुक्त किया गया है, तो कह रहा अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, इसका पाठ्यांक क्या होगा। अब बताओ ये आपको 6 वोल्ट दिया ही है, 6 वोल्ट, तो इस अमीटर का पाठ्यांक आई चाहिए। आई बराबर क्या होता है V/R, तो V/R, आर जगह पे आर टोटल लगा दो। तो दोस्तों आर टोटल बोले तो हमें तीनों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो 400 ओम 400 ओम कामा 800 ओम
800 ओम व 10 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर दोस्तों ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध को क्या नाम दें? आर। तुल्य प्रतिरोध को क्या नाम दें? आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, 400 प्लस 800 प्लस 10। क्या बात है, 4 8 12, 1210। वाह भाई, 1210 ओम। कोई दिक्कत? 1210 ओम आपका दोस्तों यहाँ पे आया। इसमें क्या कोई दिक्कत है आपको? 1210 ओम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। इसमें एक अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर क्या नापता है? अमीटर धारा नापता है। यानी आपसे धारा पूछा, अमीटर का पाठ्यांक आई। आई बराबर दोस्तों V बटा आर। V कितना है? 6। आर कितना है? 1210। ठीक है, आपका जो आंसर दिया है वह किस में दिया जाए? मैं देख लूँ जरा। तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? 496 मिली एम्पियर। चलो भाई, इसका मतलब पूरा भाग देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। और मैं यहाँ पे भाग देने के मूड में नहीं था। 496 मिली एम्पियर। चलो देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे केवल 1 अंक है। तो मैं क्या करता हूँ? इसको 4 अंक बनाता हूँ। 3 जीरो मैंने लगा दिया। यहाँ पे भी 1210 है, 3 जीरो लगाया तो 10 घाते 3 करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 जीरो से छटका दो। कितना आपका आ गया? 600। 600 बटे 121 गुणे 10 की घाते -3। कोई दिक्कत नहीं ना। आई बराबर 121 से 600 भाग दोगे, जाहिर सी बात है 4 बार जाएगा। 496 आएगा ना, 4.96, 4.96 और ये 10 घाते -3। 10 घाते -3 का काम करेगा मिली एम्पियर। 496 मिली एम्पियर। लो भाई, आपका ये आंसर आया। ये दोस्तों आपका पहला आंसर आया जो अमीटर का पाठ्यांक पूछा हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच, 400 ओम का प्रतिरोधक कहाँ पर है? यहाँ पर है। 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच एक विभवांतर नापने के लिए, लो भाई, विभवांतर नापने के लिए 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या लगा दिया गया है? एक 10,000 ओम का एक वोल्टमीटर प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएगा दोस्तों। ये वोल्टमीटर जो लगाया गया वह कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 ओम का एक वोल्टमीटर प्रयुक्त किया जाता है। अब वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अब इसका पाठ्यांक क्या होगा? अब इसका पाठ्यांक तो आपको पता है दोस्तों। पहले हमें इसमें कितनी धारा जा रही है वो निकालना पड़ेगा। इसमें कितनी धारा जा रही है हमको वो निकालना पड़ेगा। अभी तक हमने जो निकाला, अब देखो ये वाला, पहले ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम निकालने के बाद फिर ये जो आएगा उसमें ये और ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे। ठीक ना। हमको क्या करना पड़ेगा? पहले 400 और 10,000 समांतर क्रम में उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। क्या गजब गजब सवाल है यार। ठीक है, केवल सवाल में ना कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ है नहीं। ठीक है, क्या करोगे? 400 ओम, 400 ओम व इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ओम क्या है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध मैंने क्या माना? R डैश। R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 400 गुणे 10,000, 4 जीरो रहेगा भैया वहाँ, बटे 400 प्लस 10,000, 4 जीरो भैया, 400 गुणे 10,000, 2 3 4 बटे, इसको जोड़ेंगे तो 2 0 3 जीरो ना, मतलब 1 0 4 0 0 0 0 छटका दो। 4 से कटेगा क्या? ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा। 4 से 4 दूनी 8, 2 10 2, 4 से कटेगा यार, 4 दूनी 8, 2 10 2, 4 6 24, ठीक 26 आ गया। तो R डैश बराबर आपको कितना आया? ये 10,000, ये तो पूरा सेफ है, सेफ रह गया, बटे 26। ठीक है, 10,000 बटा 26। क्या इसको कुछ और तरीके से काट दिया जाए? क्या और तरीके से अगर इसको काट दिया जाए? चलो जाने दे यार, R डैश जितना आया है। अब दोस्तों ये जो आया है ना, ये जो आया है ये इसका तुल्य प्रतिरोध आया है। ठीक है, अब ये और ये उसके साथ किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बराबर, तुल्य प्रतिरोध R नाम लेते का, R नाम लेता हूँ, R बराबर, ये तो आपका 10,000 बटा 26 प्लस, प्लस बोले तो 800 प्लस, प्लस बोले तो 10। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि देखो आज को सॉल्व करोगे ना, आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, आपका ये आएगा 310 60, 310 60 बटा 26। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना है, 26 का इसमें गुणा कर दो, 26 का इसमें गुणा कर दो, जोड़ दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? R टोटल आ गया। ये क्या आ गया आपका?
आर टोटल आ गया, यानी तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब तुल्य प्रतिरोध जब आ गया, तुल्य प्रतिरोध से हम निकालेंगे कि अब कितनी धारा जा रही है। आई बराबर V बटा आर। तो V की जगह यहाँ पे 6, आर की जगह यहाँ पे 31060 बटा 26। ये दोस्तों आपका धारा समझो आ गया। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसे रहने दो, धारा मिल गया। हमें इसका विभवांतर चाहिए ना, तो मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु तो लिया नहीं गया, तो ए भी मान लेता हूँ। ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। तो वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर ए बी। ठीक है, वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर ए बी। तो वी ए बी बराबर, अच्छा देखो जो वी ए बी निकाल रहे हैं ना वही आंसर आएगा भैया। वी ए बी जो निकाल रहे हैं वही क्या आएगा, आंसर आएगा। आई का दोस्तों मैंने मान देखो क्या निकाला, 6 बटा 310 60 बटा 26 गुणे आर ए बी। यहाँ का तुल्य प्रतिरोध हमने क्या निकाला, ये देखो 10,000 2 3 4 बटे 26। अब देखो ये 26 छटका दिया, 26 दोस्तों क्या कर दिया, छटका दिया। तो वी ए बी बराबर ये हो जाएगा 6 लिख करके 1 2 3 4 0 बटे 3 1 0 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, जाहिर सी बात है 3 दूना 6, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार जाएगा नहीं दोस्तों। तो आपका जब 2 बार जाएगा नहीं तो 1 बार जाएगा, 1.948 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, तो वी ए बी बराबर 1.948 वोल्ट। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका सवाल। ठीक है, मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा डर रहे होगे, आपके दिमाग में ना डर आ रहा होगा कि सर ये बताइए ज़रा, जब आप जो है यहाँ तक एक बार तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए हैं, दोबारा काहे तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। भैया समझो ज़रा, पहले तो ये था नहीं, जब ये जुड़ जाएगा अब ये कितना धारा देगा इसको निकालना पड़ेगा। ये कितना धारा देगा, तो धारा निकालने के लिए देखो आई बराबर वी बटा आर लगाना पड़ता है कि नहीं, लगाना पड़ता है। तो अब जब ये लग जाएगा तो अब इस परिपथ का टोटल कितना प्रतिरोध हो गया, तो मुझे दोबारा प्रतिरोध निकालना पड़ा। दोस्तों हमने पूरा टोटल प्रतिरोध देखो निकाला ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जोड़ा, ये टोटल हमारा प्रतिरोध आया। ठीक है, ये जब हमारा प्रतिरोध इतना आ गया तो हमने अब धारा निकाल दिया, धारा से विभवांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये दोस्तों आपका सवाल रहा, सवाल नंबर आपका रहा ये। अभी 43 पे पहुँचे यार, कमाल है यार, इतना देर तक हम लोग सवाल लगा रहे, अभी तो 43 पे पहुँचे हैं। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आते बराबर 44 पे। सवाल ही बड़े बड़े सवाल थे ना यार, इसमें सवाल जो मिले हैं आपको बड़े धाकड़ सवाल मिले ना। अब थोड़ा सा सवाल आसान मिलने वाला है, अब जल्दी होगा, मजा आएगा दोस्तों। अब देखो ठीक ना, मिटा उठा दे एकदम से, सफाई कर दीजिए, सफाई कर दे भाई। ठीक है ना, न्यूमेरिकल जैसे सफाई कर रहे हो वैसे यहाँ पे हम सफाई कर रहे हैं, सफाई अभियान जारी है। ठीक है, तुम लोग भी अपने घर के आसपास सफाई अभियान जारी रखा करो। ठीक है, सफाई किया करो, ये मत सोचा करो कि हाँ हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाले पढ़ते नहीं हैं, मतलब पढ़ते हैं सफाई करते नहीं भाई, सफाई ज़रूरी है। ठीक ना, घर के आसपास एकदम सफाई, एकदम साफ़ सुथरा मस्त माहौल बनाया करो। ठीक है, ताकि वहाँ पे अपना कुछ भी खेलो कूदो मस्त होकर के। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 की क्या औकात है। ठीक है, क्या वो औकात हमारे औकात में है कि नहीं। आप लोग दोस्तों एक बार जरूर क्वेश्चन नंबर 44 जब आएगा आपके सामने ना, एक बार वीडियो को रोक करके ज़रूर लगाना यार। ठीक ना, अगर दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 44 रोक करके लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप सवाल का एंजॉय लेना चाह रहे हो। आ गया 44 क्वेश्चन आपके सामने, लिखा हुआ है एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, को 3 प्रतिरोधों से चित्र में प्रदर्शित परिपथ की भांति जोड़ा गया है। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। गणना कीजिए बैटरी का विद्युत वाहक बल ई निकालना है। और क्या पूछ रहा है, तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। 2 सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, प्यारा सा फिगर बनाया हुआ है, प्यारा सा फिगर देख लो कितनी बड़ी बैटरी बनाया ये। अब ये तो जरूरी नहीं कि हम गिन के बनाएं, ये बैटरी है, बैटरी नहीं बैटरा है सर, बैटरा है, इतना ज़्यादा जोड़ा है, ये बैटरी नहीं सर बैटरा है। कहा है, बैटरा देखे हो ना, जब कभी मैच उस इंडिया पाकिस्तान का मैच आता था ना, पता चला कि बैटरी ख़त्म हो गई तो बैटरा लोग लेकर आते थे, पूरा गांव साथ देखता था। अब तुम लोग पता चला कि हॉट स्टार लगा लिए हो, जियो सिनेमा तुम लोग के मोबाइल में है,
अकेले बैठ के देखते हो, चौका लगा मुस्कुरा देते हो, विकेट गिरा मुंह बना लेते हो। लेकिन दोस्तों जब पूरा गांव देखता था ना, उसमें जब चौका लगता था ना, क्या मस्त ताली बजती थी। इंडिया मैच जीतता था ना, यकीन मानो यार पूरा गांव लड्डू बढ़ता था। ठीक है, पूरा गांव। अब तुम लोग क्या पता चला इंडिया जीत गई, बस खाली स्टेटस लगा दिए, हाँ भाई हम लोग जीत गए, क्या पाकिस्तान वालों सूजी है, बस ऐसा कुछ करके धीरे से एंजॉय ले लेते हो। वो एंजॉय करने में कम मजा आता है। ठीक है, बस केवल हम लोग स्टेटस लगा देते हैं, क्या पाकिस्तान वालों सूजी है। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पे ये बैटरी से कह रहा है ना, क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा जा रही है। कितनी एम्पियर की धारा जा रही है? 2 एम्पियर की धारा जा रही है। और ये प्रतिरोधवा दिया है 5 ओम। वाह भाई कमाल है यार। और ये 6 ओम दिया हुआ है। और ये देखो ये 3 ओम दिया हुआ है। और ये आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम दिया है। ठीक है, ये दिया है। आपकी क्या पूछ रहा है ही पूछ रहा है ही मतलब इसका विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया है, आई बराबर कैपिटल ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये दोस्तों फार्मूला बताए हैं कि नहीं, ईमानदारी से ज़रा बोलना। अगर आप पढ़े होगे लाइक मार देना। ठीक है कि हाँ सर आपने ये बताया है आई बराबर ई बटा आर, और इसको आप याद करने का तरीका भी बताए हैं कि सर आई बराबर, जैसे ओम का नियम होता है ना, आई बराबर वी बटा आर। तो बस जब ई लिखोगे तो आंतरिक प्रतिरोध जुड़ेगा, जब वी लिखोगे आंतरिक प्रतिरोध नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, हमको तुमसे प्यार है। चलो अब हम लोग आते हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमको आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हमको आर निकालना पड़ेगा। देख रहे हो ना आर कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है अपने को? आर दोस्तों अपने को 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। बोलो भाई थोड़ा पानी पिलाओ यार। तो अपने को आर कितना, कोई पानी भी नहीं पूछता है। देखो मैं कितनी देर से खड़ा हूँ। ठीक है, चिल्ला रहे बगल में इतने लोग बैठे रहते हैं ना, खाली मुस्कुराते रहते हैं। वो लोग जब मैं कुछ बोलता होता ना, जब तुम लोग मुस्कुराते ना, ये लोग भी मज़ा लेते हैं। ठीक है, कहते वाह सर क्या मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अपने को आर चाहिए, तो आर देख रहे हो ना, यहाँ पे ये 6 ओम ये 3 ओम, तो ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है कि नहीं? समांतर क्रम में। अगर ये समांतर क्रम में, इनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, तो पहले एक लाइन में लिखता हूँ। अब देखो मुझे ये आर चाहिए। अब सोचो जब ऐसे पता पा जाओगे ना कि मुझे आर चाहिए, तब आपका लगाने का मन करेगा, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? 6 ओम व 3 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलो भाई समांतर क्रम में, तो इसको मैं तुल्य प्रतिरोध माना आर डैश। 6 गुणे 3 बटा 6 प्लस 3, 6 त्रिक 18 बटे 6 3 9 9 दूनी 18। बताओ भैया कितना आया? 2 ओम आया। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध दोस्तों 2 ओम आया। अब इसके साथ ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो 2 और 5, तो तुल्य प्रतिरोध आर मान लेगा। आर बराबर 2 प्लस 5, सही है ना? 2 प्लस 5 और 5 2 7। ठीक है, अब लगाओ भैया आई। सूत्र पहले लिखो। पहले सर सूत्र लिख दिया करिए सर, अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है। चलो मैं लिख दिया करूँगा यार, मैं खुद लिखता हूँ। आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से आई का मनवा कितना दिया है? 2। ई का मनवा तो निकालना है। कैपिटल आर का मनवा कितना हमने निकाला? 7 प्लस स्मॉल आर का मान 0.5। तिरक गुणा करो भाई, तिरक गुणा करो। 2 7 प्लस 0.5 बराबर ई। 7 में 0.5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 गुणे 7.5 बराबर ई। गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 7 दूने 7.5 का दुगना यार 15। ई बराबर 15 वोल्ट। ई बराबर कितना आ गया? 15 वोल्ट। आंसर चेक कर लिया जाए, एकदम सर आंसर चेक कर लिया जाए कि आपका 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लो भैया कितना आ गया? ये तो 21 वोल्ट आ गया। कमाल है यार। ठीक है, कमाल है दोस्तों। कितना आना चाहिए मुझे? 15, और आ कितना रहा है अपने यहाँ? आ रहा है 21 वोल्ट। कमाल है यार, कोनो गड़बड़ी तो हुआ है ना? एकदम कोनो गड़बड़ी हुआ है। अब गड़बड़ी खोजो यार। पहले मैं देखो फिगर सही बनाया कि नहीं। 6 ओम, यहाँ पे 30 ओम है। लो भैया यहाँ पे दोस्तों 30 ओम है और मैं लिखा कितना हूँ? 3 ओम। वाह, तब तो गड़बड़ी ये हुआ है। तो यहाँ पे 30 लगाओ। 6 गुणे 30 बटे 6 प्लस 30, 6 गुणे 30। तब इतनी जल्दी मैं इतनी जल्दी सॉल्यूशन कर दिया। मैं कह रहा क्या यार, क्या मस्त सवाल है ये। अच्छा आंसर से नहीं आता ना, तुम बड़े खुश हो जाते होगे ना। 6 गुणे 30 बटे 30 और 6 36, 6 के 6 6 6 के 36, 6 के 6 6 पंचे 30, 5 ओम आया। ठीक है, और ये 5 प्लस 5, 5 प्लस 5। लो भैया जल्दी सही हो रहा है, ये बढ़िया होता है जब जल्दी सही हो जाता है। 5 प्लस 5 10 ओम। अब 10 ओम है तो यहाँ पे मैं 7 लिखा हूँ, यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 10, और ये 10.5 यानी 10.5 का दुगुना। 10.5 का दुगुना पता है?
10.5 का दुगुना, एक बार फिर लिखता हूँ, 10.5, 10.5 का दुगुना होता है 11, वाह, 10.5 का दुगुना 11, 21 होता है पगलू, 21 वोल्ट। कितना हो गया? 21 वोल्ट। ठीक है, चलो आ गया ना आंसर। और क्या पूछा हुआ था? 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 5 ओम कहाँ है भैया? यहाँ पे। इसका विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर भी बराबर क्या होता है? आई यार, आई कितनी जा रही है? 2 एम्पीयर। कितना आसान है यार। देखो 5 ओम के सिरों का विभवांतर, 5 ओम के सिरों का विभवांतर, 5 ओम के सिरों का विभवांतर, विभवांतर तो V बराबर क्या होता है? आई आर, आई आर होता है। V की जगह यहाँ पे V पूछ रहा है, आई कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। आर कितना दिया है? 5, 5 दूनी 10 वोल्ट। अगर दोस्तों यही आपसे पूछता इसमें विभवांतर पूछता, तो पहले हम लोग को इन दोनों का क्या निकालना पड़ता? टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ता। तो V बराबर आई आर लगाते, तब वहाँ से हमें आता। ठीक है, ये सब हम लोग पता कितना सवाल कर ही चुके हैं ना, कितना सवाल कर चुके हैं। चलो भाई यहाँ तक हो गया ना। चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर हो गया 244। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे ना। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जा, मैं आई 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 आ जा, मैं आई 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 आ जा, जब दिल लगे न दिलदार। वाह 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 सर वाह, हमारा भी दिल नहीं लग रहा है यार। ठीक ना, चलो भाई आते क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, और 45 को उड़ाते पहले। ठीक है, फिर देखते हैं दिल है तुम्हारा कैसा, जो नहीं लग रहा है, दिल है तुम्हारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ गया है। मस्त सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 शानदार, ज़बरदस्त, फैंटेस्टिक, फेबुलस। जितनी तारीफ करें दोस्तों उतना कम सवाल होगा। ये बढ़िया सवाल है। एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, एक वर्ग ABCD के आकार में मोड़ा गया है, वाह, मोड़ा गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक ऐसा ही एक तार बिंदुओं B व D के बीच जोड़ दिया गया है। वर्ग के दूसरे कोने A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यदि A व C के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी? यदि B व D के बीच अमीटर जोड़ दें तो उसका पाठ्यांक क्या होगा? ये दोस्तों सवाल है। ठीक है, मजाक नहीं है, सवाल है। ठीक है, मस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है। आपको देख रहे हो सवाल जो है पेज की आधा इधर है और पेज का आधा उधर है। ठीक है, दोनों टाइप में दिया हुआ है। अब देखो भाई सवाल में पहले क्या क्या दिया हुआ है। एक तार जिसका प्रतिरोध, ठीक है, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है। का दिया है? 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है। कितना दिया है? कितना दिया है? 0.1 ओम। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो। एक वर्ग ABCD के आकार में जोड़ा गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध इतना है तो 10 सेंटीमीटर का प्रतिरोध निकालते हैं भैया। 10 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है। आप कहोगे अरे सर 10 से गुणवा करिए ना। लो भाई ये 10 से गुणवा कर देते। 10 गुणे 0.1 कितना आएगा? 1 ओम आएगा। तो मतलब 10 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना आया? 1 ओम आया, 1 ओम आया, 1 ओम आया। तो 10 सेंटीमीटर तार का जो प्रतिरोध है वह कितना है? 1 ओम है। अब दोस्तों 1 ओम के 4 प्रतिरोध है, उनको जोड़ करके एक वर्ग बना दिया गया है ABCD। लो भैया बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। वाह भाई, ठीक है। लो भाई ये देखो 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 जरा देखो हमें क्या हुआ है। चलो भाई ये हमने क्या किया, तो ये 1 ओम ये भी होगा, 1 ओम ये भी होगा, 1 ओम ये भी होगा, 1 ओम ये भी होगा। वाह भाई क्या बात है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ठीक ऐसा ही एक तार, अच्छा एक तार बिंदुओं B व D के बीच जोड़ दिया गया है। चलो मान लेता हूँ मैं B यहाँ पे है और D यहाँ पर है। एक ऐसा तार जोड़ा गया है, मतलब इसका भी प्रतिरोध 1 ओम है। समझ रहे हो ना? लो भाई क्या बात है। B व D के बीच जोड़ दिया गया है। वर्ग के दूसरे कोने A व C, दूसरा कोना है A और C, ये है A ये है C, AC के बीच, AC दूसरे कोने A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध है कितना होगा? अच्छा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अच्छा बताओ भैया, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, निकालोगे कि ना? निकालोगे यार। अब बताओ जरा 1/1, 1/1, पहले क्या लिखोगे?
एक बटा एक बराबर एक बटा एक यानी एक बराबर एक। बताओ ये क्या है आपको? अरे सर ये तो अपना फेवरेट वाला सवाल आ गया, अपना फेवरेट वाला सवाल आ गया, वेट स्टोन सेतु। वेट स्टोन सेतु है, और कैसा कैसा वेट स्टोन सेतु है? संतुलित वेट स्टोन सेतु है। कैसा वेट स्टोन सेतु है? संतुलित वेट स्टोन सेतु है। और पता है आपको, जब संतुलित वेट स्टोन सेतु होता है ना, तो ये और ये समान श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में आर डैश बराबर एक प्लस एक, एक प्लस एक 2 होता है। आर डबल डैश बराबर 1 + 1 बराबर 2 होता है। वाह भाई। अब ये दोस्तों 2 और ये 2 किस क्रम में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 2 पैरेलल, तो आपका क्या हो जाएगा? आर मान लो रिजल्टेंट है, रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला एक बार लिखते हैं, R1 R2 अपान R1 + R2। R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 2, R1 2 + 2। अरे भाई बोलो 4 + 4, 4 अपान 4 = 1 ओम। भैया ये आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ गया, परिणामी प्रतिरोध आ गया, कितना आ गया? 1 ओम आ गया। और क्या पूछा है? यदि ए व सी के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें। लो भाई पहले बताया होता, मैं पहले पढ़ा नहीं, पहले बताया था सर। ए और सी के बीच में 2 वोल्ट की बैटरी, लो ये बैटरी हो गया, 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया जाए। ए और सी के बीच में 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया जाए, तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी? अब शक्ति निकालना है। शक्ति निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ओम चचा क्या नियम? आई बराबर V अपान आर। V अपने को कितना है? 2 वोल्ट। आर कितना है? 1, यानी 2 एम्पियर धारा आ गई। शक्ति क्षय P बराबर निकालो I² R। I बोले तो 2 का स्क्वायर, R बोले तो 1, 4 × बराबर 4। शक्ति क्षय कितना आ गया दोस्तों? 4 वाट आ गया, 4 वाट आ गया। और क्या पूछा हुआ है? यदि B व D के बीच अमीटर जोड़ दें। अच्छा है यार, लिखो है B और D के बीच क्या जोड़ दें? अमीटर। अमीटर जोड़ दिया गया, तो अमीटर जोड़ दिया जाए तो उसका पाठ्यांक क्या होगा? हो हा। अमीटर का पाठ्यांक पूछा हुआ है। अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? जरा सोचो, अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अमीटर का पाठ्यांक होगा 0। काहे 0 होगा? काहे से कि ये संतुलित वेट स्टोन सेतु है, और संतुलित वेट स्टोन सेतु में विकर्ण में कौनो धारा नहीं बहती है। जब इसमें कोई धारा नहीं तो मीटर का पाठ्यांक देगा खाक देगा। दोस्तों क्या हो गया? 0। मीटर का पाठ्यांक क्या हो गया? 0। मजा आ गया दोस्तों, एकदम बढ़िया सवाल था ना, लल्लन टॉप, मज़ेदार ज़बरदस्त सवाल था दोस्तों। ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, चलो मीठा उठा देना, एकदम मज़ा आ गया ना, एकदम मज़ा आ गया बताना। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन से लगाते होगे, आपका दिमाग कहता होगा हाँ सर मज़ा आ रहा है, दिल गदगद हो रहा है। ठीक है, तो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुँच गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। ठीक है, और 46 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 आपके सामने आ गया है। ठीक है, एक बार 46 को वीडियो को रोक करके ना एक बार ज़रूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 को एक बार वीडियो को रोक करके ज़रूर ट्राई करना। ठीक भाई, क्या भैया क्वेश्चन 46 आप लोग कुछ ट्राई किए? क्वेश्चन 46 आपको लगा कि हम क्वेश्चन नंबर 46 कर सकते कि नहीं कर सकते? उम्मीद दोस्तों कुछ लोगों ने एकदम उड़ा दिया होगा, कुछ लोगों ने गर्दा उड़ा दिया होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। देखो 46 में क्या कह रहा है कि 4 तार क्रमशः 2, 3, 4 व 5 ओम के हैं तथा बंद परिपथ बनाते हैं। वाह भाई, बंद परिपथ बनाते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है यदि 5 ओम तार के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा 3 ओम के तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। पहले तो भाई फिगर आप समझे होगे, फिगर बनाए होगे ना। चलो भाई, कह रहा है कि 2, 3, 4 व 5। ठीक है, पहले बनाओ 2 ओम, 2 ओम है, देखो 2 ओम हो गया, 2 ओम। ठीक है, फिर कितना बनाना है? 3 ओम। बंद परिपथ बनाते हैं ना, तो बंद बनाता है मतलब 4, 1, 2, 3, 4 कर दे, ऐसे कर देते मज़ा आ जाता ना। 2 ओम हो गया, ये देखो ऐसे 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 बंद होना चाहिए भैया। 3 ओम हो गया, यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, फिर यहाँ पे देखो 4 ओम, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, और मज़ा आ गया दोस्तों, 4 ओम। अब देखो ये देखो एक ठोर जोड़ दे,
ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, याद देखो यहाँ पे 5 ओम हो गया ना। बंद बन गया कि नहीं? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के हैं तथा बंद परिपथ बनाते हैं। बंद परिपथ बन गया दोस्तों। आगे कह रहा है यदि 5 ओम की तार के सिरों के बीच, ये 5 ओम की तार है, 5 ओम की तार के सिरों के बीच का लगा दिया जाए, का लगा दिया जाए 306 वोल्ट की बैटरी। लो भैया बैटरी प्लस माइनस बैटरी बन गई। कितने की? 3.6 वोल्ट की बैटरी हो गई ना, एकदम हो गई। बैटरी जोड़ी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें इस तार में इसमें कितनी धारा जा रही है वो आपसे पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? तथा 3 ओम के तार के सिरों के बीच विभवांतर, इस 3 ओम में तार में कितनी विभवांतर है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, चलो तो बताओ 5 ओम में धारा आपको चाहिए। धारा आई बराबर क्या होता है? वी बटा आर। वी आपको पता है, आर पता है, कितना आसान है। देखो 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा, खाली आप फिगर अगर बना लिए होगे ना, कर लिए होगे। 5 ओम में धारा आई बराबर वी बटा आर। वी की जगह यहाँ पे 3.6, आर की जगह यहाँ पे 5। ठीक है, तो आई बराबर 5 से भाग दिए होगे तो दोस्तों 5 से भाग 2 लोगे ना। ठीक है, अब ये मत सोचो कि दशमलव हटाएं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप भाग दोगे। आप भाग देने आता होगा आपको, मैं भाग यहाँ पे देने नहीं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब भाग देने सिखाऊंगा तो बड़े बड़े सवाल लगा चुका ना। हाँ, 0.72 एम्पियर आएगा भैया। ठीक है, 0.72 एम्पियर। चलो और क्या पूछ रहा है अपने को? अपने को दोस्तों पूछ रहा है कि तो हो गया, बैटरी जोड़ी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा, इस तार में धारा इतना जा रहा है। और क्या कह रहा है आपसे कि 4 ओम नहीं 3 ओम में, मान चलो भाई जो बैटरी है, बैटरी से धारा माइनस से प्लस की ओर ऐसे धारा गई, यहाँ पे धारा आई। तो दोस्तों यहाँ पे धारा आएगी, यहाँ पहुँचेगी धारा। मैं थोड़ा इसको रेड कलर बनाऊँ। ठीक है, धारा यहाँ पे आपकी पहुँचेगी ना, ये यहाँ धारा पहुँचेगी, 2 भागों में बटेगी। एक भाग में धारा, इसको मान लो मैं I1 मान लेता हूँ। ये I1 दोस्तों यहाँ पे आया, I1 है, देखो I1 कितना आया? 0.72 एम्पियर। और I2 इसमें जाएगा, I2। अब दोस्तों हमको चेक करना पड़ेगा कि हमें टोटल धारा अगर हम निकाल लेते हैं, टोटल धारा में से ये वाला धारा निकाल देंगे तो इसमें हमें धारा, क्योंकि ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो अगर हम टोटल धारा आई निकालने में सफल होते हैं, ठीक है, या तो फिर हम ऐसे करें कि हमें भाई देखो, ये और एक तरीका बताता हूँ आपको, एक तरीका बताता हूँ जो आपको आसान लगेगा। ठीक है ना, देखो क्या तरीका बताता हूँ कि आप देख रहे हो कि ये वाला प्रतिरोध और ये तीनों प्रतिरोध आपस में, ये तीनों और ये आपस में किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो अगर इनका 306 वोल्ट का विभवांतर है, इन तीनों विचारों का भी विभवांतर कितना होगा? 3.6 ही होगा। ठीक है, चलो भाई मज़ा आ गया। तो अब I2 निकाल लेते हैं। I2 बराबर V बटा आर। आर की जगह यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4। तो V का मान कितना है? 3.6 बटे 2 3 5 5 4 9 9 चौके 36, 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर आ गया दोस्तों। ठीक है ना, 0.4 एम्पियर आ गया। अब बताओ हमें, मतलब 0.4 एम्पियर जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और हमें 3 ओम में क्या पूछ रहा है? विभवांतर। 3 ओम के सिरों का विभवांतर, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर 3 ओम के सिरों पर विभवांतर। तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। तो I की जगह पे क्या है? 0.4, R जगह पे 3 4 3 12, 1.2 वोल्ट। बताओ भैया आसान था कि नहीं? एकदम धुआंधार तरीके से दोस्तों, बहुत ही सवाल आसान था, मज़ा आ गया। ठीक है, चलो आते अगले सवाल पे। सवाल नंबर ये हो गया 46। अब आते हम लोग दोस्तों सवाल नंबर 47 पे। ठीक है, मिटा दें एकदम दोस्तों, मिटाते हैं सवाल नंबर 47। ठीक है, अब 47 देखते भैया, 47 हमारा क्या है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 47 47 क्वेश्चन नंबर 47। लो भाई 47 क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों आपसे कह रहा है कि निम्न परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 47 हमसे कह रहा है निम्न परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए। मतलब हमको परिपथ तो बनाना ही पड़ेगा भैया। बिना परिपथ बनाए दोस्तों मैं कर दूं क्या? बिना परिपथ बनाए नहीं यार, छोड़ जा दो, मैं परिपथ बना ही देता हूँ। देखो भाई, ये देखो कितना समय लगेगा। मुश्किल से दोस्तों मैं आपका 1 मिनट लेने वाला हूँ, 1 मिनट लेने वाला। फिगर देखो मैं बहुत बढ़िया नहीं बना रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया फिगर नहीं बना रहा ताकि आप ऐसे समझ जाओ। ये देखो यार, ढिचिक देखो, ये ऐसे फिगर बना कि नहीं? एकदम ऐसे बना है। उसके बाद देखो ये ला करके बैटरी जोड़ दिया ना, ये देखो ऐसे
ठीक है। ऐसे ला करके आपको दोस्तों यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस, और ये आंतरिक प्रतिरोध, इसको डब्बे में बंद कर दो जब हम तुम कमरे में बंद हो, और समझ जाओ, ठीक है, और लाइट कट जाए, ठीक है। R बराबर 1 ओम, ठीक है। क्या गाने हैं यार, ये सब गाने में बड़ा दम लगता है। 16 वोल्ट, ठीक है, 16 वोल्ट की बैटरी है। आपको R1 बराबर 4 लो भैया, देखो R1 बराबर, देखो डायरेक्ट लिखता है 4 ओम, R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर लिखा हुआ है R2 बराबर 4 ओम, वाह। और यहाँ पर लिखा हुआ R3 बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 ओम, 1 ओम। यहाँ पे लिखा हुआ है B, यहाँ पे लिखा हुआ है C, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है B, नहीं सर, BC यहाँ पे नहीं लिखा है, A यहाँ पे लिखा हुआ है, B यहाँ पे लिखा हुआ है, और C यहाँ पे लिखा हुआ है, और D यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 12 ओम, ये है R3 के बाद R4 बराबर है 12 ओम, R5 बराबर है आपका ये 6 ओम, ठीक है। इतना झगुआ भर का सवाल दिया है और पूछा कह रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा तुल्य प्रतिरोध निकालो भैया। तुल्य प्रतिरोध, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। डायरेक्ट देखो ये दोनों समांतर क्रम में। R डैश बराबर 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4, 4 चौके 16 बटे 4 4 8, 8 दूनी 16, 2 ओम। अब इसके ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों भी समांतर क्रम में है। उसको मानो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 6 बटे 12 प्लस 6, 12 गुणे 6 बटे 12 6 18, 6 त्रिक 18, 3 चौके 12, कितना आया, 4 ओम। अब बताओ ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, हेको इसको भुला रहे हो का, 7 1 8, देखो 2 1 3, 3 4 7, 7 और 1 8, डायरेक्ट लिखिए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का नमूना दे दे R बराबर, इसका मान आया 2, इसका मान आया 1, इसका मान आया 4, इसका मान आया 1, 2 1 3, 3 4 7, 7 1 8, R बराबर आ गया 8 ओम। लो भैया पहला आंसर तो आ गया। और क्या पूछ रहा है आपसे, और पूछ रहा है आपसे कि R3 R4 में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। R3 कहाँ पर है, R3 यहाँ पर है, R4 यहाँ पर है। तो हम पहले बैटरी से टोटल धारा निकालते हैं। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल धारा निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल धारा। अब देखो टोटल धारा निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को दोस्तों चाहिए I बराबर V बटा R, ठीक है। टोटल धारा निकालते हैं, पहले हम लोग टोटल धारा निकालते हैं। तो टोटल धारा I बराबर क्या होता है, V बटा R टोटल समझो, R मैंने R टोटल R लिखा, 8 लिखा हुआ है ना, R लिखा हुआ है। तो V कितना दिया हुआ है, 16 बटे 8, 8 दूनी 16, 2 एम्पियर। तो I मतलब इस बैटरी से हमें 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे निकल रही है, ठीक है ना, 2 एम्पियर की धारा निकल रही है। तो 2 एम्पियर धारा निकल रही, तो R3 में 2 एम्पियर धारा जाएगी। तो लिखो, डायरेक्ट लिखो, R3 में धारा बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। R3 में धारा दोस्तों आ गया, R3 में धारा 2 एम्पियर, ठीक है। अब R4 में चाहिए, तो VCD का पहले विभवांतर निकालो। C व D का विभवांतर, बिना विभवांतर निकाले आप धारा निकाल सकते हो क्या, कभो नहीं। तो VCD बराबर VCD बराबर I का मान कितना दिया है, 2, RCD 12 और 6 का हमने निकाला, तुल्य प्रतिरोध आया 4, तो 4 दूनी 8 वोल्ट। अब दोस्तों 8 वोल्ट इसका भी है, 8 वोल्ट इसका भी है, वाह क्या बात है सर, 8 वोल्ट इसका भी है, 8 वोल्ट इसका भी है। तो 8 वोल्ट अपने को विभवांतर मिल गया। अपने को क्या चाहिए, 12 ओम में धारा, 12 ओम में धारा मान लो क्या, धारा मान लो I डैश मान लेते हैं, I डैश। तो I डैश बराबर हो जाएगा VCD बटा 12, VCD बटा 12, I डैश बराबर VCD का मान दोस्तों है 8 बटे R का मान क्या है, 12, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 बटा 3 एम्पियर, ठीक है, 2 बटा 3 एम्पियर। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है यार, मज़ा आ गया, 2 बटा 3 एम्पियर, ठीक। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 47। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 को दोबारा सही कर दिए। आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 48 पे, ठीक है, आ जाए, एकदम आ जाए सर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, ये देखो मिटा उठा दें, एकदम मिटाते भैया। क्वेश्चन नंबर 48,
अभी दोस्तों हम लोग को ना बड़ा लंबा चलना है, ठीक ना। अभी तो समझो कि एक ऐसा पता है ना, इस वाले चैप्टर का ही न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको लंबा दिया है। बाकी और जो न्यूमेरिकल मिलेंगे ना आपको मैं, और जैसे इसके बाद हम लोग जो 7वां चैप्टर शुरू करेंगे ना, 7वें चैप्टर मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल के 2 वीडियो बनाए करेंगे, ठीक है ना। 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में काम तमाम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख ही रहे हो आप कि हाँ कितने हैं न्यूमेरिकल है ज़बरदस्त ना। ऐसे तो न्यूमेरिकल अगर आप लगा लोगे ना, समझो आपका दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48, 47 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या लगा देते हैं, 48, 40 और 48 क्वेश्चन हाजिर हो गया दोस्तों, हाजिर हो गया। क्वेश्चन 48 आपसे कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित 3 सेलों के श्रेणीबद्ध संयोग का तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है यार, इतना आसान सवाल आपको खोजने पर नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर क्या लिखा है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर देखो क्या लिखा है माइनस प्लस, फिर देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ डब्बा बना दिया है, ये देखो ऐसे। अब ये दोस्तों बना देता है ना, आप डर जाते हो, कहते हो ये बड़ा खतरनाक फिगर है सर, ये तो बड़ा खतरनाक फिगर है सर, ये तो मुझे देख के डर लग रहा है। अब देखो डर लग रहा होगा, ठीक है। आप अगर आपको दिक्कत हुआ करे ना, ये डब्बा बनेगा मत किया करो, ठीक है ना। अब देखो डब्बा बना दिया, कितना खतरनाक लगने लगा है ना, खतरनाक। चलो भाई कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपको ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, और ये 1 ओम, वाह क्या बात है। ये दोस्तों आपको दिया हुआ है 4 वोल्ट, ये आपको कितना दिया हुआ है 2 ओम। और देखो ये आपको दिया हुआ है 13 वोल्ट, ये कितना दिया हुआ 1 ओम, क्या बात है, ठीक। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बी, ठीक। तो आपसे क्या कह रहा है कि विद्युत वाहक बल मतलब पूरा तुल्य संयोग का तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध, मतलब टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा और टोटल प्रतिरोध कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। अब बताओ जरा, मैंने आपको न जाने दोस्तों कितनी बार बताया है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है ना, वो अदिश राशि है, लेकिन उसमें दिशा होती है, और दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस। दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस। अगर बताओ अब माइनस से प्लस दिशा होती है, अगर आप प्लस से माइनस जाओगे क्या होगा, उल्टा होगा भैया। माइनस से प्लस दिशा होती है, प्लस से माइनस जाओगे क्या होगा, उल्टा होगा। अब बताओ यहाँ पे हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बार लिखो तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल बराबर, देखो ये उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जा रहे तो माइनस में, सीधा गए प्लस में, और ये लो सीधा गए प्लस में, बस दोस्त जोड़ दो। 13 4 17, 17 में से 10 गया 7 वोल्ट। मैंने बताया था दोस्तों, इससे आसान सवाल आपको खोजने पर कहूँ मिलबो नहीं करेगा, ठीक ना। इससे आसान सवाल खोजने पर मिलबो नहीं करेगा। अब बताओ ये आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में है, आपको अगर ये सर कहाँ मजाक कर रहे हैं, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, एकदम सर। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे क्या होगा, 1 + 2 + 1, अरे लो भैया 4 ओम, आंसर हो गया भाई, आंसर हो गया। आ गया दोस्तों, नहीं एक बार देख लो भाई, 4 ओम, बस बढ़िया भाई, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 49 पे, ठीक है। सवाल नंबर आ जाए 49 पे, हाँ जाएगा यार, इतने सवाल में, इतने में तो हमें लगता है सवाल नंबर 49 हम लोग लगा ही देंगे यार, ठीक ना। चलो आ जाते हैं सवाल नंबर 49 दोस्तों आपके सामने आ गया है। 49 सवाल में क्या कर रहे हैं यार, फिगर बनाने को कह रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे फिगर बनाने को कह रहा है, तो फिगर बनाने हैं, बनाते हैं, यही बना देगा, यही बना देते हैं ना, यही बना देते हैं यार, ठीक ना। ये देखो बैटरी वोटरी पहले लगाया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, झगुवन बैटरी, झगुवन सेल लगा दिया है, और एक झगुआ सेल मिलकर के क्या बनता है, एक झगुआ सेल मिलकर क्या बनता है, बैटरी, ठीक ना। समझ गए कि नहीं, एक झगुआ सेल मिलकर क्या बनता है, बैटरी। को यो देखो, उसके बाद दोस्तों देखो ये देखो ऐसे करके ऐसे बनाया है, ठीक ना। उसके बाद देखो ये ऐसे, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको ये फिगर सही सलामत दिख जाए, बस दोस्तों सही सलामत दिख जाए ना, तो आप इसको खुद दौड़ा करके लगाओगे, ठीक है ना, दौड़ा करके लगाओगे, ठीक है। ये दोस्तों देख रहे हो खब्बीस जैसा फिगर बनाया है मैंने, इसको एकदम नन्हा मुन्ना प्यारा सा बना दिया, 6 ओम, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 5 ओम, यहाँ पे है 20 ओम, ठीक है, ये देखो 20 ओम। उसके बाद देखो ये आपका है 8 ओम, वाह भाई, ये आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे वो नहीं बना रहा, डब्बा बना देगा, डब्बा तो लोग देख के डर जाते हैं यार, तभी मेरा मन नहीं करता बनाने को, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं,
ये देखो यार, दिल है माना नहीं, मैं डिब्बा बना दिया। और ये आपको पता है ये दिया 20 वोल्ट, ठीक है, ये क्या दिया है 20 वोल्ट दिया है, ठीक है। चलो भाई, ये दोस्तों क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लो क्या क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अरे वाह यार, पर्याप्त जगह, बहुत है जगह यार, ठीक है। मैं खुद जुट्ठा डर रहा था यार। चलो पूछ क्या रहा है, दिए गए परिपथ में 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधकों में कितनी धाराएं हैं। देखो 6 ओम में, 8 ओम में, 6, 5, 6 वाले में, 5 ओम में, 20 ओम में व 8 ओम में कितनी धाराएं हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब बताओ 6 ओम में, 5 ओम में, 20 ओम में, 8 ओम में कितनी धाराएं हैं, आपसे निकालना है। तो भैया पहले टोटल धारा निकालो। कहाँ निकालो, पहले टोटल धारा। टोटल धारा निकालने के लिए टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए 5 और 20 किस क्रम में, समांतर क्रम में। कहाँ लिखोगे पहले 5 ओम व 20 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया, R डैश। R डैश बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 20 बटे 5 प्लस 20, 5 गुणे 20 बटे 5, 20, 25, 5 के 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 4 ओम। अब बताओ ये आया 4 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध डाल लिखता हूँ ना, तुल्य प्रतिरोध है ला 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 ला। तुल्य प्रतिरोध निकालना है ना, 6 यहाँ पे ये आया 4, ये है 8, ये है 2। वाह सर क्या बात है सर, मज़ा आप दिला दिया। 6 प्लस 4, वाह भाई क्या बात है, प्लस 8 है प्लस 2, 4 6 10, 10 10 20, 20 ओम। टोटल प्रतिरोध दोस्तों कितना आ गया, 20 ओम आ गया, ठीक है। धारा निकालो, I बराबर V बटा R। V कितना दिया, क्वेश्चन वाला 20 दिया है, 20, R कितना आया 20, ओ भैया 1 एम्पियर। अब बताओ 1 एम्पियर 6 ओम में, 1 एम्पियर 8 ओम में। लिख देता हूँ मैं 6 ओम व 8 ओम में धारा, 8 ओम में धारा बराबर 1 एम्पियर। मज़ा आ गया हो भाई, मज़ा आ गया। और देखो दोस्तों क्या दिया है, इसमें पूछ रहा है, मान लो यहाँ पे बिंदु है A, यहाँ पे बिंदु है B, भाई इसका विभवांतर निकालो। A व B के बीच, A व B के बीच क्या निकालोगे, विभवांतर। A व B के बीच विभवांतर, उसको क्या लिखोगे, VAB बराबर IRAB। तो VAB बराबर I का मनवा निकाला है सर, रखिए ना। 1 RAB, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकाला हमने। 1 गुणे 4 आ गया 4 वोल्ट। कितना आ गया भैया, 4 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 4 वोल्ट। अगर दोस्तों इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 4 वोल्ट आया है, तो अब बताओ इसका भी 4 वोल्ट, इसका भी 4 वोल्ट। वाह सर, इसका भी 4 वोल्ट, इसका भी 4 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, 5 ओम में धारा। अच्छा 5 ओम में चाहिए, 20 ओम में चाहिए। अच्छा चाहे 20 में हो चाहे 5 में हो, दोनों में, अच्छा नहीं दोनों में धारा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा भैया। 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा बराबर, धारा I बराबर क्या होता है, V बटा R। V बोले तो 4 बटे 5, 4 बटा 5। देखो 4 बटा 5 आंसर दिया है कि दशमलव दिया है, 4 बटा 5 दिया है कि दशमलव दिया भैया आंसर। 6 ओम में 6 एम्पियर, 6 ओम में 6 एम्पियर। क्या बात है यार, मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया क्या दोस्तों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। यस भाई मैंने कुछ गलत कर दिया है। ओहो, ये दोस्तों ना आपको 20 वोल्ट नहीं दे करके 120 वोल्ट दिया है। देखो आपके सामने तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, बेईमानी मैं नहीं कर रहा हूँ ना। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ। देखो मैंने 20 वोल्ट लिखा लेकिन दिया क्या है 120 वोल्ट, ठीक है। अब बताओ कहाँ कहाँ गलती हुआ होगा। अब दोस्तों 120 वोल्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 20 छक्का 120, 6 एम्पियर हो जाएगा। वाह भाई सर, अच्छा सर आप जरा गलती होती ना, आप पकड़ते हैं तो बड़े कम समय में सुधार देते हैं, ये अच्छी बात होती है। नहीं पता चला सब मिटाना पड़ता है ना, तो भैया मेरे लिए भी बॉल है। देख रहे पसीना ना, पूरा शर्ट देख रहे हो मैं एकदम, शर्ट देखो पानी पानी हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, पानी पानी हो गया है। कोई बात नहीं यार, ठीक है। बस ये है कि चलो तुम लोग का प्यार मिल रहा है, तुम लोग का प्यार जो शर्ट ना सुखा देता है, ठीक है। पानी पानी जो हुआ रहता है तो अंदर प्यार रहता है और शर्ट सुखा देता है। चलो भाई अब क्या लिखे तब यहाँ पे, और अच्छा और कहाँ गलती होगी तब, तो 6 व 8 में धारा 6 एम्पियर। ए व बी के बीच विभवांतर I की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा चौके 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो मुझे जो विभवांतर कितना हो गया 24 बटे प्रतिरोध कितना है 5। तो देखो भाई आंसर मैं मिलाता हूँ, 6 ओम में 6 एम्पियर सही है।
5 ओम में 4.8, 5 के 20 4.8 आएगा ना, एकदम सही 4.8 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद देखो 20 ओम में, 20 ओम में धारा, 20 ओम में धारा, 20 ओम में धारा बराबर I बराबर V बटा R। V की जगह पे वी ए बी लिख दो, क्या वी ए बी बटा 20। वी ए बी का मान क्या है, कहाँ गया भाई वी ए बी, ये कहाँ गया यार वी ए बी, ये देखो ये 24 24 बटा 20। इतना पानी हो गया सर, सर्दी हो गया क्या, सर्दी हो गया। तो देखो इधर भाई 4 से 4 छक 24, 4 पंच 20, 1.2 एम्पियर आया है। देख लो भाई 1.2 एम्पियर सही है। 8 ओम में 6 एम्पियर सही है भाई। ये तो आपका सवाल हो गया। ठीक है, कौन सा सवाल, 48 वाला सवाल। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 49। अच्छा 48 था 49 था यार, सवाल 48 था 49, या किताब में देखो तो सवाल नंबर 49 है यार। ठीक है, देखो भाई सवाल पीछे करना चाह रहा हूँ, ये सवाल नंबर 49 है भैया। एक सवाल और लगा दे बस। ठीक है, एक सवाल और लगा देते, सवाल नंबर 50 तक हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आते हैं सवाल नंबर 50 पे। ठीक है, इसको मिटा उठा दे, मिटा उठा देना, मिटाते भैया। चलो ठीक है, ये देखो मिटाते हैं, मिटा दे रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है चलो, तो भाई सवाल नंबर 49 तक हम लोग लगा लिए हैं। ठीक ना, अब आते हैं सवाल नंबर 50 पे। ठीक है, अब सवाल नंबर 50 लगाते हैं भैया, तब देखो क्या होगा। सवाल नंबर 50 की इज्जत करने के लिए तैयार हो जाओ भाई। ठीक है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 50 जरा देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़ी 2 सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। सवाल भैया मस्त सवाल है, आपको फिगर आपको ही बनाना है। ठीक है, बनाते भैया। ठीक है, मैं हेल्प कर रहा हूँ यार फिगर बनाने में ना। 2 सेल है, श्रेणी क्रम में जुड़े 2 सेल। ठीक है, पहला सेल, अच्छा श्रेणी क्रम में 2 सेल जुड़े हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ ये आपका पहला सेल, प्लस माइनस, समझो ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस ले लें कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस ही ले लेते हैं। लो माइनस प्लस, वाह सर ये क्या माइनस प्लस आपका है, देखो ये माइनस प्लस, ये पहला सेल हो गया। सेल रहेगा तो उसके साथ ही आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये दूसरा सेल, उसके साथ ही आंतरिक प्रतिरोध। ये दोनों सेल किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े 2 सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, हे भैया ये भी 0.5 ओम, ये भी 0.5 ओम। ठीक है, अच्छा ये देखो सेल है, सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये डिब्बा बनाना जरूरी नहीं है कोनो, लेकिन मैं बना देता हूँ तुम लोगों की खुशी के लिए। ठीक ना, अब पता चला तुम लोग गुस्साते होगे तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, तुम लोग कहते हो सर डब्बी डब्बा से ना हम खुश नहीं रहते हैं, डब्बी डब्बा हमको दुख देता है। ठीक है, कहा देता है, दुख देता है। लो भाई डब्बी डब्बा बना दिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोधक के चालक तार से जोड़ा गया है। 5 ओम प्रतिरोधक के, ये देखो इसे 5 ओम, यो डुचू 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 गया भैया 5 ओम है। लो 5 ओम, 5 ओम प्रतिरोधक के साथ है क्या किया गया है, जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा पूरे परिपथ में कितनी धारा जा रही है, अच्छा, और सिरों के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो भैया परिपथ में धारा निकालते हैं। धारा आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर, तो यहाँ पे ई है तो ई बटा आर लिखते हैं। तो ई में देखो पहले हम लोग टोटल ई निकाल लेते हैं। ठीक ना, ई बराबर क्या हो जाएगा, आपको 2 सेल है, ये देखो पहला सेल दूसरा सेल है, ये भी धारा दिशा में चलेंगे। देखो माइनस से प्लस प्लस, माइनस से प्लस प्लस, तो आपका ई टोटल हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, आपका आ गया टोटल ई 3 वोल्ट। टोटल आर बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.5, आपका आ गया 1 ओम। आई बराबर होता है ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल ई जगह पे 3, कैपिटल आर की जगह पे 5 प्लस 1, तो 3/6, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। लो भैया आ गया दोस्तों ना, एकदम आ गया।
आगे क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर V1, पहले सेल का विभवांतर, पहले सेल का विभवांतर, पहले सेल का विभवांतर V1 बराबर E1 माइनस IR1। भैया दोनों में R समान है ना, श्रेणी क्रम में है, तो V1 बराबर E1 की जगह पे 1.5 माइनस I1 जगह पे 0.5, R1 की जगह पे 0.5। सॉल्व कर दो, आंसर लाओ, सॉल्व करो, आंसर लाओ। 1.5 माइनस 5 × 25, 5 × 25, 2 अंक पे दशमलव, ठीक है, 5 × 25, 2 अंक पे दशमलव, माइनस 0.25, घटा दो भैया। तो V1 बराबर आपका आ जाएगा 1 दशमलव कितना आ जाएगा भाई, 1.25 वोल्ट। अच्छा, V2 का मनवा निकालना है, दूसरे सेल का विभवांतर, दूसरे सेल का विभवांतर, उसको क्या नाम दे, V2 बराबर E2 माइनस IR2। तो V2 बराबर E2 की जगह यहाँ पे वही मान 1.5, I2 वही मान, R अरे वही मान, अरे वाह यार, तो वही मान आ गया यार, कमाल है यार। 1.5 माइनस 0.25 घटाओगे कितना आएगा, 1.25। लो भैया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलो भाई, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने देखा, आज की क्लास पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक लगा लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 तक लगा लिए हैं और अपना अभी क्वेश्चन पता है कितना, 76 तक है, मतलब बचा कितना, 26। अब 26 सवाल को लगाने के लिए 2 वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। 2 वीडियो में दोस्तों हम लोग 26 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपका ये जो आपका किताब का नियम वैध परिपथ है ना, ये पूरी तरीके से मेरे द्वारा खत्म हो जाएगा। बाकी बच्चे का कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल उसको आगे पढ़ाते रहेंगे, बीच बीच में आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी बताते रहेंगे और आपको कुछ देते भी रहेंगे, ताकि आप लोग सॉल्व करके हमें देते रहो, ठीक है। कम्युनिटी में डालने वाले क्वेश्चन, ठीक ना, कम्युनिटी में डालेंगे क्वेश्चन, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर बताना, ठीक है। तो आज तक यही तरह वीडियो, ठीक है, इतना आज तक बहुत है यार, 50 न्यूमेरिकल कम नहीं होता है, बहुत है ना। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को गोली की तरह छाप देना, ठीक है। चलिए फिर चलें, ठीक है, चलते हैं, चलते सबको बाय बाय।